हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम कितने वर्ड्स करने वाले हैं। आज हम करेंगे 2001 से हमारे वर्ड्स स्टार्ट होंगे, जो हमारे वर्ड्स चलने वाले हैं 2500 2500 तक हम ये वर्ड्स करने वाले हैं। मतलब फिर से आज हम 500 वर्ड्स का रिवीजन करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारी पूरी वोकेब की क्लास का रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद में हमारी 54 नंबर की जो वोकेब की क्लास है वो स्टार्ट होगी, जो जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। चलिए सर, शुरू करना चाहूंगा फास्ट रिवीजन के साथ में। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, एक एक वर्ड को आपको फोकस करते हुए चलना है बच्चों। एक वर्ड आपको फोकस करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है पेडो, PAEDO, और उसके बाद में लिखा हुआ है फोबिया, पेडोफोबिया। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, पेडो का मतलब सर कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड बात की जाती है, गुड़ियाओं से रिलेटेड बात की जाती है, छोटे मोटे जो बच्चे टाइप के खिलौने होते हैं उनकी बात की जाती है। कि उनका फोबिया अगर होता है तो सर उस फोबिया को हम पेडोफोबिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अगला वर्ड आ रहा है सर पेथो, और पेथो का मतलब होता है सर बीमारी। पेथो का मतलब क्या होता है? बीमारी। अगर जिसमें किसी व्यक्ति को बीमारी का डर लगता है सर, उसको हम पेथोफोबिया के नाम से जानते हैं। पेथोफोबिया मतलब फियर ऑफ डिजीज। उसके बाद में सर फोटो लिखा हुआ आ रहा है, तो फोटो का मतलब प्रकाश होता है बेटा। फोटो का मतलब क्या होता है? प्रकाश। जिसको लाइट का डर लगता है, जिसको किसका डर लगता है? लाइट का डर लगता है। तो ये रूट वर्ड्स थे। पेडो बच्चों के लिए आता है, पेथो बीमारी के लिए आता है, फोटो प्रकाश के लिए आता है, लाइट के लिए आता है। इसके बाद में अगले वर्ड की मैं अगर बात करता हूं, एक मिनट, अगले वर्ड की बात करता हूं तो अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर है पायरोफोबिया। इसमें यहाँ पे एक वर्ड आया पायरो, और हम सब जानते हैं सर पायरो का मतलब होता है आग लगाना। पायरो का मतलब क्या होता है? फायर। जिसको फायर से डर लगे, जिसको आग से डर लगे, वो पायरोफोबिया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ सर SATANO, ठीक है, सेटानो या सेटनो, सेटानो या सेटनो मतलब सर शैतान से इसको याद कर सकते हैं आप। SATANO, सेटानो या सेटनो। ये सर हम इसको डेविल, राक्षस, शैतान से याद कर सकते हैं। जिसको शैतान का डर लगे, जिसको राक्षसों का डर लगे, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। फिर आ रहा है वर्ड टेक्नो। सर टेक्नो मतलब टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। टेक्नो मतलब टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। जहां पर भी टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, प्रौद्योगिकी की बात की जाती है, उसके डर को टेक्नोफोबिया। तो सर पायरोफोबिया आग का डर, सेटानोफोबिया शैतान का डर, टेक्नोफोबिया टेक्नोलॉजी का डर। आगे वर्ड आ रहा है सर थियो। आगे वर्ड हमें नजर आ रहा है थियो, और थियो हम जानते हैं सर रिलीजन, धर्म से रिलेटेड बात की जा रही है, शास्त्रों से रिलेटेड बात की जा रही है। तो थियोफोबिया मतलब कहीं ना कहीं भगवान का डर है। टॉक्सिको, टॉक्सिको मतलब सर जहर। टॉक्सिको का मतलब क्या होता है सर? पॉइजन। पॉइजन की बात की जा रही है, जहां पॉइजन का डर रहता है उसको टॉक्सोफोबिया बोलते हैं। फिर आगे बढ़ आ रहा है सर जेनो। जेनो को सर हमने याद कर रहा था जर्मनी, जेनो को हमने याद किया था जर्मनी। सर जो भी जर्मनी के लोग हैं ना, उन सबसे वो सब डरावने लोग होते हैं ना। जेनोफोबिया का मतलब हो गया एक तरीके से विदेशी चीजों से डर। थियोफोबिया कि सर भगवान का डर, धर्म का डर, है ना, इस तरीके की बातें। फिर टॉक्सिकोफोबिया, टॉक्सिकोफोबिया का मतलब हो गया सर कहीं ना कहीं बात हो रही है जहर से रिलेटेड, जिसको जहर का डर लगता है, फियर ऑफ पॉइजनिंग, पॉइजन का डर लगता है, पॉइजन से कोई भी चीज आ सकती है। और जेनोफोबिया मतलब फियर ऑफ फॉरेनर, जिसको विदेशियों का डर लगता है, विदेशी चीजों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का डर लगता है, वो जेनोफोबिया होता है। लास्ट एंड फाइनल फोबिया के अंदर आ रहा है जू, और जू मतलब सर आप जानते हैं कि सर जू का मतलब एनिमल, जहां जानवर रहते हैं। तो जू फोबिया, जू फोबिया मतलब क्या है? जू फोबिया मतलब फियर ऑफ एनिमल, जहां पर एनिमल्स का डर लगे। सर ये सारी की सारी बातें हमारी खत्म हुई, जिसकी बात हमें यहाँ आपसे करनी थी। अब हमारे दूसरे वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें पहला वर्ड आ रहा है सर एपोक्रिफल। एपोक्रिफल का मतलब होता है सर अप्रमाणिक, जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट रहता है। एपोक्रिफल, APOCRYPHAL, एपोक्रिफल। एपोक्रिफल का मतलब अप्रमाणिक करना, जो फेक हो, जो नकली हो, जो जिसमें डाउटेबल हो, जो क्वेश्चनेबल हो। एपोक्रिफल, एपोक्रिफल एक अच्छा वर्ड है, एपोक्रिफल ध्यान रखिएगा। एपोक्रिफल मतलब अप्रमाणीकरण। क्वेश्चनेबल जिसमें संदिग्धता होती है, जिसके अंदर आपको डाउट रहता है सर, वो होता है क्वेश्चनेबल। QUESTIONABLE, क्वेश्चनेबल हो गया। FAKE फेक, फेक मतलब सर नकली होता है। FAKE फेक, जो फेक जो होता है सर वो क्या होता है? वो नकली होता है। फेक के बाद में अगला वर्ड आ रहा है सर इनएक्यूरेट। क्या वर्ड आ रहा है? इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट का मतलब क्या होता है? इनएक्यूरेट का मतलब क्या होता है सर? इनएक्यूरेट मतलब गलत होना। इनएक्यूरेट मतलब गलत होना, याद रखिएगा। इनएक्यूरेट मतलब गलत होना। नॉट रियल, जो वास्तविक ना हो। ऑथेंटिक, अब ये इसके अपोजिट है। ये जो नॉट रियल लिखा हुआ आपको दिख रहा था, ये था सर फेक।
एपोक्रिफल, इनएक्यूरेट, नॉट करेक्ट, है ना, नॉट मतलब राइट जो सही नहीं हो, बट यहाँ पे आ रहा है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक हो गया, रियल मतलब वास्तविक हो गया, जेन्युइन मतलब सर असली हो गया, जेन्युइन का मतलब क्या हो गया, असली हो गया जिसकी बात हमें करनी है, एक्यूरेट हो गया, ACCURAT, एक्यूरेट मतलब सटीक हो गया, ट्रस्टवर्दी जिसमें हमें ट्रस्ट करना होता है, क्रेडिबल जिस पे विश्वास किया जाए, और इनक्रेडिबल जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर अगला वर्ड आ रहा है सर अपोलिंग, APPALLING। अपोलिंग का मतलब होता है सर थोड़ा सा डरावना टाइप का, भयावह, स्त्री टू डरावना टाइप का, APPALLING, APPALLING, अपोलिंग। अपोलिंग का मतलब सर थोड़ा सा डरा हुआ होता है, भयावह होता है, डरावना टाइप का होता है, हॉरिबल होता है, हॉरिफाइंग होता है। अपोलिंग, APPALLING, अपोलिंग अच्छा वर्ड है। अपोलिंग का मतलब सर कहीं ना कहीं डरने से रिलेटेड बात हो रही है। APP, आजकल की सर कई ऐप ऐसी है जिनसे डरना चाहिए, आजकल की कई ऐप ऐसी आ रही है जिनसे हमें क्या करना चाहिए, डरना चाहिए। APP ऐप, आजकल की कई ऐप ऐसी है जिनसे हमें डरना ही चाहिए। हॉरिफाइंग, हॉरिफाइंग तो सर हम जानते हैं इसका यूज डरने के लिए ही किया जाता है। टेरिबल, टेरिबल का मतलब सर भयानक होता है। फ्राइटनिंग मतलब सर डरा हुआ होता है। शॉकिंग मतलब चौंकाने वाला होता है। स्केयरिंग सर डराने वाला होता है, स्केयरिंग भी हम काफी पढ़ चुके हैं। अगला वर्ड आ रहा है सर कंसोल करना। आगे वर्ड क्या आ रहा है, कंसोल करना, किसी को कंसोल करना। कंसोल का मतलब कंसोलिंग करना, किसी को सांत्वना देना। किसी को क्या देना मेरे बच्चे, सांत्वना देना, वो होता है सर कंसोलिंग करना। सांत्वना देना मतलब कंसोल करना, क्या करना सर, कंसोलिंग करना। कंफर्ट मतलब सर आराम देना, COMFORT, कंफर्ट, कंफर्ट मतलब आराम देना। चीयर, चीयर मतलब सर खुश करना। सूथ मतलब सर शांत या आराम देना, सूदिंग, शांति या फिर आराम देना। जेस्ट सर मजाक होता है, JEST, जेस्ट। सर कहते हैं ना जेट से मजाक नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमने याद कर रहा था कि सर जेट से हमें मजाक नहीं करनी चाहिए, तो जेट, तो जेस्ट मतलब सर मजाक करना। जोक, जोक मतलब भी सर मजाक करना। प्रैंक तो सर काफी फेमस है आजकल सोशल मीडिया पर, प्रैंक मतलब शरारत। ग्रेविटी क्या होता है, वैसे ग्रेविटी के दो अर्थ है सर। ग्रेविटी का मतलब एक तो जो हम जानते हैं ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल है ना, यहाँ पे ग्रेविटी का मतलब सर गंभीरता की बात की जाती है, ग्रेव पर्सन। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे एक वर्ड आता है ग्रेव, GRAVE, ग्रेव, और ग्रेव का मतलब होता है सर बहुत ज्यादा गंभीर व्यक्ति। ग्रेव का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा गंभीर व्यक्ति जिसको हम जानते हैं। सीरियसनेस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीरियसनेस, तो सर सीरियसनेस का मतलब हो गया गंभीरता। फिर आगे आ रहा है ग्रेवी, आ गया सर ग्रेव, ग्रेव मतलब गंभीरता। APPLAUD, अपलोड, अपलोड का मतलब होता है सर किसी की प्रशंसा करना ताली बजाकर। ये काफी पढ़ चुके हैं अपन, वैसे नरेशन में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि सर ब्रेवो आने पर अपलोडेड या फिर प्रेज लगाया जाता है, तो अपलोडेड हो गया APPLAUD, अपलोड। अपलोड मतलब सर ताली बजाकर किसी का स्वागत करना, ताली बजाकर किसी का अभिनंदन करना। क्लैपिंग, क्लैपिंग मतलब भी सर ताली बजाना। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। लाउड मतलब जोर से। अक्लेम मतलब प्रशंसा करना, अक्लेम, ACCLAIM, अक्लेम। अक्लेम का मतलब प्रशंसा करना। याद करो कॉम्प्लीमेंट भी हमने पढ़ रखा है, COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट भी हमने पढ़ रखा है। चीयर, चीयर का मतलब भी चीयर्स करते हैं ना अपन, चीयर्स, वो वाला चीयर्स है सर। चीयर मतलब जयकारा करना। अक्लेम, लाउड, प्रेज, क्लेप, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स थे। फिर आ रहा है सर सेंश्योर, सेंश्योर का मतलब निंदा करना होता है बेटा, CENSURE, CENSURE, सेंश्योर। सेंश्योर मतलब निंदा करना, मतलब कुल मिलाकर क्रिटिसाइज करना, कुल मिलाकर कंडेम करना, कुल मिलाकर बुराई करना, है ना, बुराई करने की बात की जाती है। सेंश्योर, क्रिटिसाइज, कंडेम, ये तीनों के तीनों वर्ड आप देख पा रहे हैं। और एक बहुत प्यारा वर्ड आता है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब भी निंदा करना होता है, और ये वर्ड जब भी मैं पढ़ाता हूं इसके बारे में ज्यादा ही फोकस करता हूं। डिनाउंस, DENOUN, नाउन, है ना, कभी भी नाउन की बुराई नहीं करनी चाहिए, है ना। नाउन्स, डिनाउंस, डिनाउंस कि सर नाउन की कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, नाउन की कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। डिनाउंस, नाउन की कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, है ना, नाउन की कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, ऐसे हमने याद करा था। GAD, जेड, ये एक नया ही वर्ड था सर, ये एक नया ही वर्ड आया था, अभी थोड़े दिनों पहले ही हमने पढ़ा था सर इस वर्ड को, अभी थोड़े ही दिनों पहले हमने इस वर्ड को पढ़ा था, जेड, है ना। जेड का मतलब क्या होता है, थका हुआ होना। जेड का मतलब क्या होता है, थका हुआ होना। आगे देखते हैं, टायर्ड, थका हुआ होना, वॉर्न आउट। टायर्ड मतलब थका हुआ, सॉरी,
टायर्ड मतलब थका हुआ, वॉर्न आउट का मतलब होता है घिस जाना। जैसे कोई कुर्सी है, कोई स्टूल है, कोई टेबल है जो काफी सालों से हमारे पास में रखी हुई है और वो रगड़ रगड़ के क्या हो गई, घिस चुकी है। तो सर उस घिसने को हम क्या बोलते हैं, वॉर्न आउट बोलते हैं। उस घिसने को हम क्या बोलते हैं, उस घिसने को हम वॉर्न आउट बोलते हैं। एग्जॉस्टेड मतलब सर थका हुआ होता है। चीयर मतलब अभी आया था, जयकारा करना, प्रशंसा करना। अपलोडेड ताली बजाकर स्वागत करना, अभी हमने पढ़ा। अक्लेम भी हमने पढ़ा, लाउड भी हमने पढ़ा। एप्रिसिएशन का मतलब प्रशंसा करना, एप्रिसिएट करना। क्या करना, एप्रिसिएट करना, एप्रिसिएट करना। एडमिरेशन मतलब एडमायर करना, एडमायर करना, प्रशंसा करना। रेस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान करना। अब तो लगभग लगभग हम आ चुके हैं 40 प्लस क्लासेज में, 40 प्लस क्लासेज का रिवीजन चल रहा है और आज लास्ट रिवीजन है। फिर उसके बाद में हमारी 54 नंबर की नई वोकेब की क्लास स्टार्ट होगी। एस्टीम, एस्टीम का मतलब सर रेस्पेक्ट होता है, ESTEEM, एस्टीम। एस्टीम का मतलब सर रेस्पेक्ट करना, सम्मान करना। एस्टीम मतलब सम्मान करना। एंटीपैथी मतलब सर विरोधी होता है, एंटीपैथी विरोधी होता है। हॉस्टिलिटी हम पढ़ चुके हैं कि सर हॉस्टल में रहने वाले व्यक्ति अधिकतर शत्रु बन जाते हैं, ऐसा हमने याद करा था, हॉस्टिलिटी। और हॉस्पिटल के अंदर थोड़ा रेस्पेक्ट रहता है, ऐसा याद करा था। डिसगस्ट मतलब सर घृणा करना। डिसलाइक मतलब सर बहुत ज्यादा नापसंद करना, डिसलाइक। डिस्गस्ट इसी से बनता है डिस्गस्टिंग, डिस्गस्ट से ही बनता है डिस्गस्टिंग, है ना, याद रखिएगा। एंटीपैथी का मतलब हो गया सर विरोधी, एंटीपैथी का मतलब क्या हो गया, विरोधी। तो सर एस्टीम सम्मान हो गया, एंटीपैथी विरोध हो गया, हॉस्टिलिटी शत्रुता हो गई, डिस्गस्ट घृणा हो गई, डिसलाइक नापसंद करना हो गया। आगे बढ़ू तो सर LOATH, लोथ, मांस का लोथड़ा, ऐसे याद करना था, घृणात्मक। मांस का लोथड़ा, है ना, मांस के लोथड़े को जब भी देखते हैं, मांस को जब भी देखते हैं हमारा खोपड़ा खराब हो जाता है। सर लोथिंग, घृणा करना। लोथिंग का मतलब क्या हो गया, घृणा करना। पेसिफाई क्या होता है सर, पेसिफिक ओशन का नाम सुना होगा, पीस है, पेसिफिक है, ट्रैंक्विलिटी है, काम है ना, ये सब शांति के लिए आता है। पेसिफाई, काम डाउन। अपीज करना, अपीज मतलब किसी को खुश करना, अपीज मतलब किसी को खुश करना। खुश इन द सेंस कि सर किसी को चीयर करना, किसी को लाफ करवा देना, किसी को थोड़ा सा कॉमेडियन कर देना, ऐसा कुछ करना। तो अपीज करना, अच्छा वर्ड अपीज, APPEASE, अपीज करना, याद करना, APPEASE, अपीज करना। ठीक है। सॉफ्टन, सॉफ्टन मतलब किसी को नर्म करना। नर्म करने से मतलब क्या हुआ, नर्म का मतलब हो गया सर सॉफ्टली, स्मूथली, सूदली, ऐसे कई वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे वर्ड की बात करूं, एनरेज। देखो बेटा एक वर्ड आता है रेज, RAZ, रेज। रेज का मतलब होता है सर क्रोध। इसके अंदर आपने EN लगाया है और ये EN काम करता है प्लस का, ये EN किसका काम करता है, प्लस का काम करता है। एंजॉय, जॉय के अंदर EN लगा दिया और ज्यादा मजा आ गया, है ना। एन रिच, रिच मतलब धनवान होता है, तो एन रिच मतलब और ज्यादा धनिक हो गया। तो एन रेज और ज्यादा क्रोधित हो जाना। एंगर, क्रोधित होना, एंगर क्रोधित होना। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, अच्छा वर्ड है। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें भड़काता होगा, है ना, पड़ोसी भड़काता होगा, दोस्त भड़काता होगा, भड़काना। प्रोवोक, PROVOK, प्रोवोक मतलब भड़काना। PROVOK, प्रोवोक, प्रोवोक मतलब क्या होता है, भड़काना होता है बेटा। प्रोवोक मतलब भड़काना। इरिटेट मतलब सर किसी को चिड़चिड़ा कर देना, इरिटेट कर देना। मैं तुम्हारी बातों से इरिटेट हो चुका हूं यार, तुम बहुत ज्यादा इरिटेट करते हो यार। आइड बला रही, TAT, इरिटेट मतलब चिढ़ाना, कई बार पढ़ चुके हैं अपन। इनफ्लेम, सर फ्लेम, फ्लेम, FLAME, फ्लेम। फ्लेम का मतलब सर आग लगाना। बोलते हैं ना कि तू आग मत लगा यार हम दोनों के बीच में, तू ज्यादा आग मत लगा यार, भड़काए मत यार, है ना। इनफ्लेम, इनफ्लेम मतलब भड़काना, भड़काना। प्रोवोक, प्रोवोक अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। प्रोवोक, PROVOKE, प्रोवोक मतलब भड़काना। और इसी के साथ में हमने पढ़ा सर इनफ्लेम, और इनफ्लेम का मतलब भी क्या होता है, भड़काना ही होता है। इनफ्लेम का मतलब भी क्या होता है, भड़काना। एपेरेंट मतलब किसी चीज की स्पष्टता होती है, क्लियरिटी होती है सर, क्रिस्टल क्लियर। एपेरेंट, क्लियर होता है सर ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब स्पष्ट। तो सर एपेरेंट, APPARENT, एपेरेंट, एपेरेंट मतलब क्रिस्टल क्लियर होना। एपेरेंट का मतलब क्या हो गया, क्रिस्टल क्लियर होना बेटा। एपेरेंट का मतलब क्या हो गया, क्रिस्टल क्लियर होना। क्लियर है, एपेरेंट क्रिस्टल क्लियर होना। नोटिसेबल, जिस पे नोटिस दिया जाए, जिस पे नोटिस किया जाए। नोटिस मतलब ध्यान देने योग्य। सरफेस का मतलब सर ऊपर वाली सतह होती है, जैसे ये पानी है तो पानी की ऊपर की जो सतह होती है वो सरफेस कहलाती है। सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर का। सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर का, सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर का, ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला हिस्सा, सुपरफिशियल। एम्बिगस का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है सर। एम्बिगस मतलब अस्पष्टता,
जिसमें हमें क्लियरिटी दिखाई ना दे। अस्पष्टता, अस्पष्टता, एम्बिगस मतलब अस्पष्टता, जिसको अनक्लियर बोलते हैं, पजलिंग बोलते हैं, अनसर्टेन बोलते हैं, ऑब्सक्योर बोलते हैं। खूब पढ़ा इन शब्दों को, तो हमने बार बार न जाने कितनी बार पढ़ लिया है। एम्बिगस, अनक्लियर, पजलिंग, है ना, अनसर्टेन, ऑब्सक्योर, इस तरीके के वर्ड। ड्यूबियस पॉलिसी बोलते हैं ना, ड्यूबियस पॉलिसी, संदिग्ध पॉलिसी, नीति, ऐसा कुछ। ड्यूबियस, DUBIOUS, ड्यूबियस मतलब संदिग्ध होना, संदिग्ध होना, ड्यूबियस पॉलिसी। एथेइस्ट क्या होता है? नास्तिक होता है, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, वो एथेइस्ट होता है, जिसको नॉन बिलीवर कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? नॉन बिलीवर, जिसको हम पेगन भी कह सकते हैं। पेगन, PAGAN, पेगन एक ऐसा बंदा होता है जो भगवान में इतना विश्वास नहीं रखता, प्रकृति में ज्यादा विश्वास रखता है। PAGAN, पेगन, PAGAN, पेगन। पेगन एक अच्छा वर्ड है बेटा, PAGAN, पेगन, जिसको हम डिसबिलीवर भी कह सकते हैं। डिसबिलीवर, नॉन बिलीवर, डिसबिलीवर, नॉन बिलीवर, एथेइस्ट, एथेइस्ट, और एथेइस्ट का अपोजिट थेइस्ट, है ना, थेइस्ट होता है। तो सर बिलीवर मतलब आस्तिक, आस्तिक मतलब थेइस्ट, क्या हो गया? थेइस्ट हो गया। फॉलोवर, फॉलोवर मतलब अनुयायी बनना, फॉलोवर मतलब अनुयायी बनना। सपोर्टर बनना, सपोर्टर बनना। डिसाइबल बनना, डिसाइबल का मतलब शिष्य बनना, DISCIPLE, डिसाइबल। डिसाइबल, मेरे सर इसको डिसाइबल पढ़ा करते थे, तो मैंने भी डिसाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। डिसाइबल, डिसाइबल, डिस्कीपल, डिसाइबल, डिस्कीपल, जो भी लिखा हुआ देख लीजिएगा। कि सर नो लव लॉस्ट बिटवीन, सर लव खत्म हो गया, नो लव, सर लव है ही नहीं। लव नहीं है इसका मतलब गुड टर्म्स नहीं है, लव नहीं है इसका मतलब गुड टर्म्स नहीं है ना, लव नहीं है, प्रेम नहीं है, इसका मतलब गुड टर्म्स आपके बीच में नहीं है, अच्छा व्यवहार आपके बीच में नहीं है। सिटिंग ऑन द फेंस, कि सर ना तो इधर का ना इधर का, यहाँ पर बीच में दीवार है, यहाँ पर खेत है, यहाँ पर खेत है, यहाँ पर लोग है, यहाँ पर लोग है, यहाँ पर बैठा है, किसी की बात नहीं सुन रहा है, किसी की बात नहीं सुन रहा है मतलब किसी की साइड नहीं ले रहा है। सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस। प्ले टू द गैलरी, गैलरी के साथ में खेलना, और गैलरी के साथ में खेलने का मतलब है टू सीक टू विन, है ना, अप्रूवल। विन अप्रूवल मतलब जीत हासिल करने की कोशिश करना, है ना। सीक टू विन, सीक टू विन, विन मतलब जीतने का पूरा उसकी विल है, उसकी इच्छा है, उसकी मतलब उसका मतलब क्या बोलते हैं, नीड है, ऐसा कुछ। एट स्टेक, सब जानते हैं सर एट स्टेक का मतलब होता है वेदी के ऊपर बैठना। वेदी के ऊपर बैठना मतलब आग के ऊपर बैठे हो, और आग के ऊपर बैठे हो मतलब डेंजर स्थिति में हो। आग के ऊपर बैठे हो मतलब किस स्थिति में हो? डेंजर की स्थिति में हो। स्ट्रक ए चिल टू द हार्ट, तुम्हारे हृदय में चिल बैठ गई, ठंड बैठ गई। हृदय में ठंड बैठ गई इसका मतलब डर, हृदय में ठंड बैठ गई इसका मतलब क्या हो गया? डर। अराउज्ड फियर, कहीं ना कहीं डर की बात हो रही है, कहीं ना कहीं डर की बात हो रही है। स्ट्रक ए चिल टू द हार्ट, हार्ट में, हृदय में क्या बैठ गई? हृदय के अंदर क्या बैठ गई? कि सर हृदय के अंदर चिल बैठ गई, चिल। फिर उसके बाद में वर्ड आ रहा है विदिन ए स्टोन्स थ्रो। अगर तुम किसी पत्थर को दूर तक फेंकोगे तो कितनी दूर जाएगा? कि सर ज्यादा दूर नहीं जाता है, और ज्यादा दूर नहीं जाता है इसका मतलब पास ही की बात की जा रही है, वेरी नियर, वेरी नियर। बॉर्न टू पिक, अगर एक कुत्ता अगर किसी हड्डी को उठा लेता है तो दूसरा कुत्ता आकर भौंकने लगता है, लड़ाई करने लगता है। कॉज टू क्वारल, कॉज ऑफ क्वारल। बॉर्न टू पिक, कॉज ऑफ क्वारल, है ना, कॉज ऑफ क्वारल। ड्रॉपिंग नेम्स, नाम ड्रॉप करना किसी बड़े व्यक्ति का, किसी बड़े व्यक्ति का, किसी बहुत बड़े व्यक्ति का। आप किसी को किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, दो चार लोगों से बात कर रहे हैं, और आपने किसी बड़े व्यक्ति का नाम लिया, अच्छा वो उनको तो मैं अच्छे से जानता हूं, मेरे चाचा ही तो है, मतलब किसी को हिंट देना, हाई प्रोफाइल का, हाई प्रोफाइल का हिंट देना। तो सर हाई कनेक्शंस का हिंट देना, हाई कनेक्शंस का हिंट देना मतलब ड्रॉपिंग नेम्स करना। 100 वर्ड्स हो चुके हैं, है ना, 100 वर्ड्स हो चुके हैं, 2100 शब्द, 2100 शब्द हम पढ़ चुके हैं। ब्लू आई, नीली आंखों वाला व्यक्ति, और नीली आंखों वाला व्यक्ति फेवरेट होता है। नीली आंखों वाला व्यक्ति क्या होता है? फेवरेट होता है, याद रखिएगा, नीली आंखों वाला व्यक्ति फेवरेट होता है। रन इनटू, रन इनटू का मतलब क्या होता है? रन इनटू का मतलब होता है टू पे समवन चार्जेज अमाउंट, किसी व्यक्ति को चार्ज देना या इनकर्ड करना, किसी व्यक्ति को इनकर्ड करना, चार्जेस देना, पैसा देना, इनकर्ड करना, चार्जेस देना। टू पे समवन चार्जेज या अमाउंट, किसी व्यक्ति को चार्ज या अमाउंट देना, किसी व्यक्ति को चार्ज या अमाउंट देना। रन इनटू अच्छा वर्ड है बेटा, 2102 नंबर का जो शब्द है अच्छा वर्ड है। रन इनटू का मतलब होता है पे समवन चार्ज अमाउंट। ब्लो ओवर, ब्लो ओवर का मतलब क्या होता है? कि टू गो अवे विदाउट हैविंग ए सीरियस इफेक्ट, बिना कोई प्रभाव पड़े ही निकल जाना। तो ब्लो ओवर, ऊपर ऊपर से बह गया। ब्लो मतलब बहना, ओवर मतलब ऊपर, कि सर ऊपर ऊपर से निकल गया, ऊपर ऊपर से बह गया। कभी कभी होता है ना तूफान आता है,
कभी कभी आंधी आती है, कभी कभी बादल बनते और ऊपर से निकल जाते हैं, और हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो वाली बात है ब्लो ओवर, ऊपर ऊपर से उड़ जाना। गो अवे विदाउट हैविंग अ सीरियस इफेक्ट, बिना कोई गंभीर प्रभाव छोड़े निकल जाना, बिना कोई गंभीर प्रभाव छोड़े निकल जाना, बिना कोई गंभीर प्रभाव छोड़े निकल जाना। टेक इनटू अकाउंट, अकाउंट लेना, अकाउंट लेने से मतलब है विचार विमर्श करना, कंसिडर करना, क्या करना, कंसिडर करना, विचार विमर्श करना, कंसिडर करना, कंसिडर करना, कंसिडर पर्टिकुलर फैक्ट्स, किसी पर्टिकुलर विशेष फैक्ट, किसी विशेष तथ्य के ऊपर क्या करना, टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट। हेलो सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ टेक दिया हुआ है और यहाँ पे अकाउंट दिया हुआ है, यहाँ टेक दिया हुआ है, यहाँ अकाउंट दिया हुआ है, यहाँ रिक्त स्थान आएगा तो इनटू प्रेपोजिशन आएगा। तुम कहोगे टेक के साथ में इनटू कहाँ से आ गया, लेकिन टेक इनटू अकाउंट क्या है, ईडीएम है। क्या होगा, टेक इनटू दे देगा और अकाउंट जैसे 4 शब्द लिख देगा, लेकिन आएगा क्या, अकाउंट आएगा। इसलिए इनको भी रटना है, इनको भी रटना है। टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट, बात क्लियर हुई। टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट। आगे बढ़ना चाहूंगा, अगले वर्ड पे बात करेंगे। प्रोस एंड कॉन्स, प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है फॉर एंड अगेंस्ट, फॉर एंड अगेंस्ट, फॉर एंड अगेंस्ट होना, फॉर एंड अगेंस्ट होना, पक्ष और विपक्ष की बात की जाती है प्रोस एंड कॉन्स में। प्रोस एंड कॉन्स में किसकी बात की जाती है, पक्ष और विपक्ष की बात की जाती है। टू कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करना, अच्छा वर्ड है एग्जीक्यूट, EXECUT, एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि सर कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम को मतलब करना, किसी ना काम को आज्ञा का पालन। स्पिलिंग द बीन्स, स्पिल करना बीन्स, बीन्स का मतलब सर बीज होते हैं और बीज का ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाली परत को तुम हटा रहे हो, परत को तुम हटा रहे हो, स्पिल कर रहे हो, परत हटा रहे हो, इसका मतलब राज खोल रहे हो। रिवेल, रिवेलिंग का मतलब होता है सर शो करना, रिवेलिंग का मतलब क्या होता है, शो द इंफॉर्मेशन इनडिस्क्रीटली, मतलब ऐसे ही यूं ही अचानक से ही आपने किसी बात को उजागर कर दिया, किसी बात को उजागर कर देना, किसी बात को उजागर कर देना, किसी बात को उजागर कर देना। रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, ये रहा। रिवीलिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिस्क्लोज करना, रिवील मतलब किसी चीज को डिस्क्लोज करना। और डिस्क्रीटली का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीटली का मतलब होता है जानबूझकर, और इनडिस्क्रीटली का मतलब गया अनजाने में, इनडिस्क्रीटली का मतलब गया अनजाने में, अनजाने में किसी बात को आपने क्या कर दिया, उजागर कर दिया, अनजाने में किसी बात को उजागर कर दिया। डिस्क्रीटली मतलब टैक्टफुली, दिमाग लगा के, डिस्क्रीटली दिमाग लगा करो, इनडिस्क्रीटली बिना दिमाग लगाए। ले ऑफ, ले ऑफ का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना, ले ऑफ का मतलब क्या होता है, नौकरी से निकाल देना, अनएम्प्लॉय कर देना, क्या कर देना, अनएम्प्लॉय कर देना। ले ऑफ अनएम्प्लॉय कर देना, ले ऑफ अनएम्प्लॉय कर देना, नौकरी से निकाल देना। टेक थी एट थाई वर्ड, है ना, टेक योर एट थाई वर्ड, तुम्हारे शब्दों को सीरियस लेना। शब्दों को सीरियस लेने से मतलब है ट्रूली बिलीव यू, किसी में विश्वास करना। टेक थाई, टेक थी एट थाई वर्ड, टेक थी एट थाई वर्ड, पुरानी अंग्रेजी जो होती थी, बहुत पुरानी अंग्रेजी, वहां थी लिखा जाता था, थाई लिखा जाता था, ये यू और योवर के लिए यूज होते थे। ट्रूली बिलीव, जिसमें सच सही रूप से बिलीव किया जाता है, वो होता है सर टेक थी एट थाई वर्ड। ले आउट करना, ले ऑफ का मतलब तो क्या था, नौकरी से निकाल देना, ले ऑफ का मतलब नौकरी से निकाल देना, बट ले आउट का मतलब क्या होता है, ले आउट का मतलब होता है स्पेंड मनी, पैसा खर्च करना, फॉर्क आउट करना, पैसा खर्च करना। ले आउट पैसा खर्च करना, ले आउट पैसा खर्च करना, ले आउट पैसा खर्च करना। और ले आउट का एक मीनिंग ये भी होता है मखोटा बनाना, है ना, डिजाइन बनाना, क्या बनाना, डिजाइन बनाना। क्लियर है, शाबाश। ले आउट मतलब टू स्पेंड मनी, फॉर्क आउट, टू स्पेंड मनी, फॉर्क आउट, टू स्पेंड मनी, फॉर्क आउट। ले आउट मतलब टू स्पेंड मनी या फॉर्क आउट करना। टू गो द होल होग, गो मतलब जाना और होल मतलब संपूर्ण, और होग टू डू इट कंप्लीटली, किसी काम को कंप्लीटली करना। टू गो द होल होग, पूरे होग में जाना, ऐसे ऐसे याद करो, पूरे होद में घूमना, पूरे होद में घूमना। पूरे होद में घूमने से मतलब टू डू इट कंप्लीटली, किसी काम को कंप्लीटली करना, किसी काम को क्या करना, कंप्लीटली करना, किसी के होद में जाना, ऐसे याद करो, टू गो द होल होग, होग की जगह होद। वैसे राजस्थानी समझ गए होंगे होद या होज क्या होता है, पानी वाला टैंक, बड़ा वाला पानी वाला टैंक जो हमारे घरों में होता है बनाया हुआ, वो। तो टू गो द होल होग का मतलब हो गया टू डू इट कंप्लीटली, किसी काम को संपूर्ण पूर्ण करना। बेड ब्लड, लो भाई साहब, ब्लड कैसा है कि सर ब्लड बेड है, और बेड ब्लड वाला व्यक्ति एंग्री फीलिंग वाला होता है, बहुत ही बेकार नेगेटिव फीलिंग वाला व्यक्ति। बेड ब्लड दुष्ट व्यक्ति, बेड ब्लड मतलब दुष्ट व्यक्ति, विक्ड,
बेड ब्लड का मतलब हो गया विक्ड पर्सन, बहुत ज्यादा दुष्ट प्राणी, बहुत ज्यादा बेकार 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 प्राणी। ए गुड सैमेरिटन, ए गुड सैमेरिटन क्या होता है? ए गुड सैमेरिटन क्या होता है? ए हेल्पफुल पर्सन। ये सैमेरिटन याद कर लेना बेटा, सैमेरिटन, सेम मेरिटन है, मेरिटन मेरिटन, कुछ भी किसी भी तरीके से याद कर लो, मेरिटन मेरिटन मेरिटन, सेम रिटन सेम रिटन सेम रिटन सेम रिटन, सामा रिटन सामा रिटन, सोम रिटन, जो भी तुम तुम्हारे हिसाब से याद करो, याद कर लेना। एक गुड सैमेरिटन का मतलब एक अच्छा व्यक्ति जो आपकी मदद करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी क्या करता है? मदद करता है बेटा, एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी क्या करता है प्यारे बच्चों? मदद करता है। बात समझ में आ गई? हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी क्या करता है? मदद करता है, ऐसे याद रखिएगा आप। ओके, तो ये सारी बातें हुई हमारी। आगे बढ़ते हैं। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, अपना रिकॉर्ड स्ट्रेट रखना, अपना रिकॉर्ड सीधा सीधा रखना। रिकॉर्ड सीधा रखने का मतलब होता है गिव अ करेक्ट अकाउंट, करेक्ट इंफॉर्मेशन। रिकॉर्ड अपना सही रखो, रिकॉर्ड अपना जो रिकॉर्ड है उसको स्ट्रेट रखो, अपना जो रिकॉर्ड है उसको सीधा साधा रखो, उसको सिंपल रखो, है ना। रिकॉर्ड को सही रखो भाई साहब, अपने रिकॉर्ड को एकदम सही रखो। रिकॉर्ड सही रखने का मतलब अपने अकाउंट को सही रखो, अपने अकाउंट को सही रखो। क्लोज शेव, शेव का मतलब दाढ़ी बनाना होता है, और क्लोज कर दी तुमने, क्लोज शेव का मतलब बाल बाल बचना, बाल बाल बचना, नेरो एस्केप, बाल बाल बचना। फिट्स एंड स्टार्ट्स कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, ये होता है सर अनियमितता। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब अनियमितता, नॉट रेगुलरिटी या फिर इरेगुलरली, बात एक ही है। शूक इन देयर शूज, जूतों तक हिल जाना, जूतों तक हिल जाने का मतलब होता है सर एक तो वाइब्रेट हो जाना, VIBRAT, वाइब्रेट हो जाना, ट्रिम्बल हो जाना, घबरा जाना, है ना, डर जाना। ट्रिम्बल्ड विद फियर, ट्रिम्बल्ड विद फियर सर। शूक इन देयर शूज, जूतों तक हिल जाना, जूतों तक हिल जाने का मतलब है कि सर बहुत ज्यादा डर जाना, बहुत ज्यादा डर जाना। प्लेस ऑफ ब्यूरियल, अच्छा गड्ढे जहां गाड़ दिया जाता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं? सिमेट्री के नाम से जानते हैं। एक्वेरियम, एक्वेरियम वो जगह होती है जहां पर मतलब एक ग्लास का कंटेनर होता है जहां पर मछली वगैरह पौधे वगैरह लगाए जाते हैं, एक्वेरियम। AQUARIUM, न जाने कितनी बार आ चुका है, ये रिवीजन करवा रहा हूं तो भी पता चल रहा है, और पहले मैंने जब पढ़ाया था तो भी आप लोगों को पता था कि ये सर ऐसे शब्द है जो बार बार कहीं भी किसी भी समय आ जाते हैं। ये शब्द बार बार रिपीट हुए हैं सर, ये शब्द बार बार रिपीट हुए हैं। एक्वेरियम, एक्वेरियम का मतलब हो गया सर क्या? एक्वेरियम मतलब पानी का एक प्रकार का कंटेनर। डेस्टिट्यूट का मतलब निराशित, ये भी स्पेलिंग, ये स्पेलिंग आ गई, अब स्पेलिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। डेस्टिट्यूट, DESTITUT, डेस्टिट्यूट का मतलब होमलेस होता है सर, बेघर होता है सर, गरीब होता है। डेस्टिट्यूट, DESTITUT, डेस्टिट्यूट मतलब निराशित। एंथनोलॉजी, एंथनोलॉजी का मतलब ये तो आई थिंक वो है, वन वर्ड है ना। डेस्टिट्यूट, निराशित। इथनोलॉजी, ये इथनोलॉजी जो लिखा हुआ है, इथनोलॉजी मतलब मानव जाति विज्ञान, याद कर लीजिएगा। इथनोलॉजी मानव जाति विज्ञान की बात की जाती है। कंसीटेड, अभिमानी होता है सर, कंसीट अभिमानी होता है। कंसीट क्या होता है? अभिमानी होता है। CONCEITD, कंसीट, कंसीट मतलब अभिमानी, जो घमंड करे अपने आप में। कंसीट, CONCEIT, कंसीट, कंसीट मतलब अभिमानी। फेमिनिस्ट का मतलब स्त्री प्रेमी, फेमिनिस्ट मतलब स्त्री प्रेमी, जो स्त्रियों का सम्मान, मान सम्मान करता है, स्त्रियों को ज्यादा महत्व देता है सर, वो क्या होता है? फेमिनिस्ट होता है। वो क्या होता है? वो फेमिनिस्ट होता है। क्लियर हुई मेरी बात यहां तक? फेमिनिस्ट सर, कंसीट, इथनोलॉजी, डेस्टिट्यूट, एक्वेरियम, प्लेस ऑफ ब्यूरियल। उसके बाद में इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब जिसको नींद ना आए, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। नहीं लाला नहीं, इंसोम्निया हो गया तुम्हें, तुम्हें क्या हो गया? इंसोम्निया हो गया, अनिद्रा की बीमारी होगी। एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन क्या होता है? प्लीजर होता है सर, हंसी खुशी होती है, प्लीजर। एपिक्यूरियन, EPICUREAN, अच्छा वर्ड है यार ये। एपिक, ये हो गया सर एपिक, एपिक्यूरियन, REAN, एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन मतलब प्लेजर। टीटो टेलर क्या होता है? टीटो टेलर होता है सर जो कभी भी दारू नहीं पीता। टीटो टेलर क्या होता है? जो कभी भी दारू नहीं पीता, वो सर टीटो टेलर होता है। TEETOTALLER, टीटो टेलर जो कभी भी दारू नहीं पीता। पैंथेइज्म क्या होता है? पैंथेइज्म, इसमें थेइज्म है, कहीं ना कहीं भगवान से रिलेटेड बात होगी, कहीं ना कहीं भगवान से रिलेटेड बात होगी। और पैंथेइज्म का मतलब होता है गॉड इज इन एवरीथिंग और एंड एवरीथिंग इज इन गॉड।
हर चीज में भगवान होना, और मतलब हर चीज के अंदर भगवान होना, और हर चीज में भगवान, और भगवान हर चीज में होना, ये जो जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट होता है सर पैंथेइज्म का। वो किसका कॉन्सेप्ट होता है? ये होता है पैंथेइज्म का, जो हर एक चीज में भगवान माने और हर चीज में भगवान माने, वो सर पैंथेइज्म होता है। गॉड इज इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एंड इन एवरीथिंग इज गॉड। पैंथेइज्म, 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 पैंथेइज्म। क्लियर है सर? कैरिकेचर क्या होता है? ये तो सर कार्टून बनाने वाला होता है। कैरिकेचर, 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 कैरिकेचर सर CARI, ये हो गया कैरी, और कैरी के बाद में केचर लिखा हुआ है CATURE। कैरिकेचर, कैरिकेचर का मतलब कार्टून बनाने वाला, कार्टून बनाने वाला, कैरिकेचर। इररिवोकेबल, इररिवोकेबल का मतलब स्थिर, इररिवोकेबल मतलब स्थिर, और रिवोकेबल मतलब अस्थिरता। तो इररिवोकेबल याद रखिएगा, इररिवोकेबल मतलब स्थिर होना, स्टेबल होना, स्टेबल होना, इररिवोकेबल, irrevocable, 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 irrevocable है ना, irrevocable याद रखिएगा। कैरिकेचर मतलब कार्टून बनाने वाला, और रिवोकेबल, इररिवोकेबल का मतलब क्या हो गया? इररिवोकेबल का मतलब हो गया कि सर स्थिरता, और रिवोकेबल का मतलब अस्थिरता, रिवोकेबल का मतलब अस्थिरता। आगे वर्ड आ रहा है सर इटिनरेंट। वाह यार, ये तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आ रहे हैं, अच्छे अच्छे वन वर्ड है। इटिनेरेंट, इटिनेरेंट क्या होता है? चलने वाला। ITINERANT याद करो, याद करो भैया, याद करो। इटिनेरेंट, ITINERANT, इटिनेरेंट मतलब चलने वाला। ITINERANT, ITINERANT, ITINERANT लिखो। अच्छा वर्ड वैसे, जबकि ये रिवीजन क्लास है, बट रिवीजन क्लास में भी मैं इस वर्ड पे जोर दे रहा हूँ। इटिनेरेंट, ITINERANT, और इटिनेरेंट का मतलब होता है चलने वाला। एंटोमोलॉजी क्या होता है? ये तो कीट विज्ञान होता है, ना जाने कितनी बार पढ़ लिया। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान कई बार पढ़ लिया। इकोनॉमिकल मितव्ययी होता है। अनग्रीपेबल जिसको पकड़ा ना जा सके। ट्रांसग्रोसर जो पापी होता है, साथ मतलब साथ देता है आपका किसी पाप करने में, वो ट्रांसग्रोसर होता है। वो क्या होता है? ट्रांसग्रोसर, TRANSGRE, ट्रांसग्रेसर, ट्रांसग्रेसर, ट्रांसग्रेसर साथ, पाप का साथ देने वाला, पाप का साथ देने वाला ट्रांसग्रेसर, पाप का साथ देने वाला ट्रांसग्रेसर, पाप का साथ देने वाला ट्रांसग्रेसर, ऐसे याद करेंगे आप इसको। पाप का साथ देने वाला ट्रांसग्रेसर होता है। ठीक है मेरे बच्चों, पाप का साथ देने वाला ट्रांसग्रेसर होता है। फिर आ रहा है सर मनूवर। मनूवर पहले भी आ चुका है। ये स्पेलिंग जो थी, ये स्पेलिंग आपकी स्पेलिंग पावर में भी आई है, और ये स्पेलिंग अभी आपकी वन वर्ड में भी आ चुकी है। मनूवर कि सर MANONMAN, ये तो है ही है। फिर OEU, ये 3 वाउल एक साथ आते हैं। फिर VERE, मनूवर मतलब पैंतरेबाजी करने वाला, ज्यादा ही दिमाग लगाने वाला अपना ही, है ना, उसकी टोपी उसके ऊपर करने वाला। मनूवर, इसका राइट प्रोनाउंस मनूवर होता है। इसका राइट प्रोनाउंस क्या होता है? मनूवर होता है, पैंतरेबाजी करने वाला। MANOEUVRE, मनूवर, पैंतरेबाजी करना। इनइफेबल, इनइफेबल मतलब जो कहा नहीं गया हो। इनइफेबल जिसको कहा नहीं गया है अभी तक, जिसको बोला नहीं गया है अभी तक। इनइफेबल, इनइफेबल अकहा, अनकहा या अकहा। इनइफेबल, INEFFABLE, इनइफेबल अकहा। फिर लिखा हुआ इंटरमेंट। इंटरमेंट का मतलब होता है सर नजरबंदी कर देना। इंटरमेंट नजरबंदी कर देना, किसी को बंद कर देना, किसी को बंद कर देना, नजर बंद कर देना, है ना, किसी को नजर बंद कर देना। इंटर्न, INTERN, इंटरमेंट, इंटरमेंट। और इंटरमेंट का मतलब नजरबंदी कर देना। इंटरमेंट का मतलब नजरबंदी कर देना। इंटरमेंट नजरबंदी कर देना, अच्छा वर्ड है। इंटरमेंट नजरबंदी कर देना, नजरबंदी कर देना। ठीक है। बेटिकट यात्री एक ऐसा बंदा जो टिकट नहीं लेता है। जैसे तुम में से कई लोग टिकट नहीं लेते हैं ना, हाँ टिकट नहीं लेते हैं ना, तो वो हो गया सर स्टोवेव, स्टोव, स्टोववे, स्टोववे, स्टोववे। तो सर STOWA, स्टोवा, 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 STOWA, ये हो गया सर स्टोवा, स्टोवा, STOWA, स्टोवा वेई। और स्टोवा वेई मतलब होता है बेटिकट यात्री जो टिकट नहीं लेता है। स्टोव वेई बेटिकट यात्री, स्टोव वेई बेटिकट यात्री। सरकमस्टेंशियल, सरकमस्टेंशियल मतलब संयोग से। ये हो गया सरकमस्टेंशियल, सरकमस्टेंशियल मतलब संयोग से। सरकमस्टेंशियल मतलब संयोग से, संयोग से। सरकमस्टेंशियल मतलब संयोग से, किसी चीज का संयोग होना। सरकमस्टेंशियल मतलब संयोग से। आगे वर्ड आ रहा है
सर्कमस्टेंशियल मतलब संयोग से, संयोग का जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। सर्कमस्टेंशियल, सर्कमस्टेंशियल, सर्कमस्टेंशियल। आगे बढ़ूंगा। सर्कमस्टेंशियल के बाद में विंडफॉल, हवा का गिरना, विंडफॉल हो गया सर, अप्रत्याशित रूप से, अचानक से कोई चीज होना, हवा गिर गई, विंडफॉल। हवा का गिर जाना मतलब क्या? अप्रत्याशित रूप से कुछ हो जाना, है ना, अप्रत्याशित रूप से कुछ हो जाना। किसी चीज में रियायत देना, रियायत मतलब छूट देना एक तरीके से, है ना। इसको क्या बोलेंगे? परक्विजिट, परक्विजिट, परक्विजिट। इसका राइट प्रोनाउंस होता है परक्विजिट, हाँ, क्विजिट, क्विजिट, क्विजिट। क्विजिट की स्पेलिंग तो QUISIT, क्विजिट, 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 QUISIT, 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 क्विजिट। इसका प्रोनाउंस होता है क्विजिट, इसका प्रोनाउंस तो क्या होता है? क्विजिट, QUISIT, QUISIT, क्विजिट। और PER परक्विजिट, और परक्विजिट का मतलब क्या? किसी चीज में रियायत देना, छूट देना। परक्विजिट, 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 रियायत देना, छूट देना, ठीक है। हाँ, इमोल्यूमेंट वेतन होता है सर, सैलरी होती है। एक नया वर्ड है सैलरी के लिए, सैलरी के लिए एक नया वर्ड है SALARY, सैलरी। सैलरी के लिए सर एक नया शब्द है इमोल्यूमेंट, इमोल्यूमेंट। इमोल्यूमेंट का मतलब वेतन, इमोल्यूमेंट वेतन, इमोल्यूमेंट वेतन, इमोल्यूमेंट वेतन, इमोल्यूमेंट वेतन। बोलो बोलो मेरे साथ में बोलो, इमो इमो इमो, इमोल्यूमेंट वेतन, इमोल्यूमेंट वेतन, इमोल्यूमेंट वेतन। परक्विजिट रियायत, विंडफॉल अप्रत्याशित रूप से कुछ होना, फ्लक्स सब जानते हैं, फ्लक्स दबाते हैं पानी निकलता है, बहुत तेज प्रवाह होता है। फिर आ रहा है सर सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन। और सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है परिभ्रमण, परिभ्रमण। भ्रमण मतलब घूमना, लोक्यूशन मतलब लोकेशन। ये लोक्यूशन है ना, इसको लोकेशन पढ़ लो। लोकेशन मतलब जगह हो गई, और सर्कम आप जानते हैं सर्कल होता है, तो परिभ्रमण, गोल 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 घूमना, तो सर्कम लोक्यूशन। सर्कम लोक्यूशन का मतलब क्या हो गया? सर्कम लोक्यूशन का मतलब हो गया सर एक तरीके से परिभ्रमण करना। क्या करना मेरे बच्चों? परिभ्रमण करना, घूमना। चलो सर, सर्कम लोक्यूशन, सर्कम लोक्यूशन, सर्कम लोक्यूशन। इमोल्यूमेंट, इमोल्यूमेंट मतलब वेतन, इमोल्यूमेंट मतलब वेतन। परक्विजिट मतलब रियायत, विंडफॉल मतलब प्रत्याशित रूप से कुछ। रोटुंडा गोल गोल बिल्डिंग, रोटुंडा गोल गोल बिल्डिंग, रोटुंडा। वो देखिए बाहुबली, क्या पता क्या क्या बोलता वो, हम अम्बलिकम बडिकड़ो रोटुंडा बड़कड़म, अम्बलिकम गोल गोल रोटुंडा, रोटुंडा, ROTUNDA, रोटुंडा गोलघर, रोटुंडा गोलघर, रोटुंडा गोलघर। अब्डिकेट मतलब अबेंडन करना, अब्डिकेट मतलब अबेंडन, अब्डिकेट मतलब अबेंडन करना, अबेंडन मतलब छोड़ देना, अबेंडन, अबेंडन। अबेंडन का मतलब परित्याग करना, अब्डिकेट करना, ABDICAT, अब्डिकेट त्यागना, किसी चीज को त्याग देना। अब्डिकेट करना मतलब किसी चीज को त्यागना। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी, जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल मतलब काल क्रमबद्धता, क्रोनोलॉजिकल काल क्रमबद्धता, काल, ठीक है। नॉक्टूर्नल मतलब रात का, नॉक्टूर्नल मतलब रात की कोई चीज होना, नॉक्टूर्नल मतलब रात की कोई चीज होना, नॉक्टूर्नल रात की कोई चीज होना, नॉक्टूर्नल रात की कोई चीज होना, नॉक्टूर्नल। फिर आगे वर्ड आ रहा है डायग्नोस करना। डायग्नोस का मतलब सर किसी चीज को, किसी चीज का निदान करना, किसी चीज को खोजकर उसका इलाज करना, किसी चीज को ढूंढकर उसका इलाज करना, है ना। डायग्नोस करना, निदान करना, डायग्नोस करना, निदान करना, निदान करना। डायग्नोस मतलब निदान करना। टर्न अप का मतलब होता है आवाज बढ़ाना। अब फ्रेजल वर्ब आ रही है टर्न की। टर्न अप मतलब आवाज बढ़ाना और आना। मेन मीनिंग तो आना है, कम। मेन मीनिंग तो इसका क्या है? टर्न अप का मतलब आना, टर्न अप आना, टर्न अप आना, टर्न अप आना। ये कुछ वर्ड्स है ना, ये मिटा नहीं मेरे से, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो साइड में हो गया मिटा ही नहीं, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैं लिख दूंगा अभी। टर्न अप का मतलब आवाज बढ़ाना और आना, है ना। टर्न अप का मतलब आना, टर्न अप का मतलब आना, टर्न अप का मतलब क्या हो गया? आना। टर्न अप का मतलब क्या हो गया? आना। टर्न अप का मतलब क्या हो गया? आना, टर्न अप आना। अच्छा, टर्न ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को बंद करना। टर्न ऑफ का मतलब बंद करना, रास्ता बदलना, पानी का प्रवाह को रोकना। कुल मिलाकर टर्न ऑफ का मतलब बंद करना। टर्न अप आना, आवाज बढ़ाना, टर्न ऑफ बंद कर देना, टर्न डाउन ठुकरा देना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, टर्न डाउन। टर्न ऑन का मतलब चालू करना। टर्न ऑन का मतलब क्या होता है? मोस्टली चालू करना, टर्न ऑन, टर्न ऑन, है ना। टर्न ऑन का मतलब क्या होता है? चालू करना, किसी पर अचानक से आक्रमण करना,
किसी पर अचानक से आक्रमण करना, कोई चीज पर निर्भर होना। टर्न आउट का मतलब साबित कर देना, सामने रख देना, है ना। टर्न आउट का मतलब सिद्ध कर देना, उत्पन्न करना, उत्पादन करना, शामिल करना, होना या करना, ये सब चीजें हो ही गया। टर्न आउट ध्यान देना, निर्माण करना। टर्न आउट का मतलब कुल मिलाकर साबित करना। टर्न अवे वापस भेज देना, निकाल देना। टर्न अवे, अच्छा टर्न डाउन का मतलब ठुकरा देना। टर्न डाउन का मतलब ठुकरा देना, और टर्न अवे का मतलब किसी चीज को वापस भेज देना, निकाल देना। टर्न अवे वापस भेज देना, निकाल देना। टर्न अवे वापस भेज देना और निकाल देना, वापस भेज देना और निकाल देना। टर्न अगेंस्ट विरोध में होना। टर्न अगेंस्ट, अगेंस्ट आते ही विरोध में होना। टर्न ओवर, टर्न ओवर का मतलब होता है विचार करना या निश्चित समय में व कम राशि में व्यापार करना। तुम्हारा टर्न ओवर कितना रहा, पूरी साल में तुमने कितना कमाया, वो टर्न ओवर होता है, वो टर्न ओवर होता है। टर्न अगेंस्ट विरोध में होना। टर्न टू ध्यान देना होता है बेटा। टर्न टू क्या होता है, ध्यान देना होता है। टर्न टू ध्यान देना। अब स्पेलिंग पावर के क्वेश्चन आएंगे। एडवर्टाइज, एडवर्टाइज मतलब अनाउंस करना। ADVERTIAC, एडवर्टाइज मतलब अनाउंस करना। एडवर्टाइज मतलब अनाउंस करना। एप्रेंटाइज, एप्रेंटाइज का मतलब क्या होता है, नव सीखिया, नो सीखिया, नया नया सीखने वाला एप्रेंटाइज होता है। APPRENTIC, जिसको प्यूपिल, PUPIL प्यूपिल बोलते हैं, जिसको नोविस, NOVIC नोविस बोलते हैं, जिसको लर्नर, LEARNER लर्नर के नाम से भी हम जानते हैं। TREATIAC ट्रीटीज, ट्रीटीज मतलब क्या होता है, TREATISE ट्रीटीज, ट्रीटीज क्या होता है, TREATIC ट्रीटीज मतलब रिटन स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट पर लिखा गया कोई ग्रंथ। थीसिस जिसको हम बोलते हैं, ऐसे या थीसिस, थीसिस अच्छा वर्ड रहेगा समझने के लिए। थीसिस एक अच्छा वर्ड रहेगा जब हम PhD करते हैं, जब हम क्या करते हैं, PhD करते हैं, तो PhD में हमें क्या लिखना पड़ता है, थीसिस लिखनी पड़ती है। PhD में हमें क्या लिखनी पड़ती है, थीसिस लिखनी पड़ती है, जिसको ट्रीटीज बोलते हैं। TREATIAC ट्रीटीज, TREATIAC ट्रीटीज, TREATIAC ट्रीटीज मतलब एक प्रकार की थीसिस होगी। सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब होता है इजीली हर्ट, इमोशनली पर्सन, इजीली हर्ट जिसको आसानी से हर्ट किया जा सके, जो नर्वस हो जाता है। जो परसेप्टिव होता है, जो रेस्पॉन्सिव होता है। परसेप्टिव दिमाग से रिलेटेड वर्ड आता है, परसेप्शन दिमाग से रिलेटेड वर्ड आता है। सेंसिटिव याद रखिएगा, सेंसिटिव, सेंसिटिव इजीली हर्ट, सेंसिटिव इमोशनल पर्सन, सेंसिटिव इमोशनल पर्सन। सुप्रिटेंडेंट, सुप्रिटेंडेंट क्या होता है, सुप्रिटेंडेंट होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी काम का चार्ज दिया गया है। हु इज इन चार्ज ऑफ वर्क डन इन ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर किसी व्यक्ति को किसी का चार्ज दिया गया है, वो सुप्रिटेंडेंट होता है। सुप्रिंटेंडेंट जिसको आप इंचार्ज भी कह सकते हैं, जिसको आप इंचार्ज भी कह सकते हैं। सुप्रिंटेंडेंट, 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 सुपर कि सर SUPER, सुपर इन, सुपर इन का मतलब क्या, सुप्रिन, सुप्रिन के बाद में टेन और टेन के बाद में डेंटेंट, ये लो सुप्रिंटेंडेंट, 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 और सुप्रिंटेंडेंट का मतलब क्या, इंचार्ज। सिमेट्री, SYMMETRY, ये सिमेट्री अलग वाला सिमेट्री है, वो सी वाला सिमेट्री नहीं है। SYMMEN, ये हो गया सीमेंट्री, 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 और सीमेंट्री का मतलब होता है सर अनुपात, प्रपोर्शन, हारमनी, अनुपात में रखना, हारमनी में रखना। रिदम, सुर ताल में रखना, ले में रखना, सुर ताल ले में रखना। सिमेट्री, सिमेट्री सुर ताल ले में रखना, हारमनी में रखना, प्रपोर्शन में रखना, रिदम में रखना, रिदम RHYTHM रिदम में रखना, प्रपोर्शन में रखना, हारमनी में रखना, वो होता है सर सिमेट्री। SYMMETRY, SYMMETRY, SYMMETRY सिमेट्री, SYMMETRY सिमेट्री। गेरुलस, गेरुलस का मतलब होता है बातूनी, टॉकेक्टिव जिसको हम बोलते हैं, जिसको चेटी के नाम से जानते हैं, वॉल्यूबल के नाम से जानते हैं, लक्विसियस के नाम से जानते हैं, वर्डी के नाम से जानते हैं, है ना। गेरुलस, GARRULOUS, गेरुलस, GARRULOUS, GARRULOUS, गेरुलस, गेरुलस मतलब बातूनी, GARRULOUS, GARRULOUS, गेरुलस, गेरुलस मतलब बातूनी। मार्की, मार्की मतलब बाहर लगाया जाने वाला टेंट होता है सर, बाहर लगाया जाने वाला एक टेंट होता है, टेंट, बाहर लगाया जाने वाला एक टेंट होता है मार्की। MARQUEE, MARQUEE, MARQUEE मार्की, मार्की मतलब एक प्रकार का टेंट होता है सर। आगे वर्ड लिखा हुआ है
प्यूइसेंट, और प्यूइसेंट मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन, पावरफुल व्यक्ति। क्या होना, पावरफुल होना, वेरी स्ट्रॉन्ग होना, पावरफुल होना, स्ट्रॉन्ग होना, पावरफुल या स्ट्रॉन्ग होना, इसको क्या बोलते हैं, प्यूइसेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूइसेंट, SANT, प्यूइसेंट, PUISSANT, PUISSANT, PUISSANT। प्यूइसेंट बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति होता है, PUISSANT, 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 प्यूइसेंट। प्यूइसेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा ताकतवर व्यक्ति, प्यूइसेंट मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर व्यक्ति, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, प्यूइसेंट के नाम से इसको हम जानते हैं। आगे आ रहा है सर डिस्कंसर्टिंग, डिस्कंसर्टिंग, और डिस्कंसर्टिंग का मतलब क्या होता है, डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है अनकंफर्टेबल होना, डिस्कंसर्टिंग, 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 अनकंफर्टेबल और वरीड होना, अनकंफर्टेबल और वरीड होना, अनकंफर्टेबल होना या वरीड होना, मेकिंग समवन फील अनसर्टेन और अनकंफर्टेबल और वरीड करना, किसी को चिंतित कर देना, अनकंफर्टेबल कर देना, हरामदायक कर देना। डिस्कंसर्टिंग, डिस्कंसर्टिंग, डिस्कंसर्ट, 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 क्या कहेंगे इसको हम, डिस्कंसर्ट के नाम से जानेंगे, डिस्कंसर्टिंग, डिस्कंसर्टिंग। फिर आगे आ रहा है एक्सिलियरेट, एक्सिलियरेट, एक्सिलरेट, रेट है ना, एक्सिलरेट, एक्सिल EXHIL, एक्सिलरेट, एक्सिलरेट, एक्सिलरेट का मतलब क्या होता है, टू गिव समवन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, कुल मिलाकर एक्साइटमेंट में चले जाना, बहुत ज्यादा खुश हो जाना, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस हो जाना, एक्सिलरेट है ना, एक्सिलरेट, एक्सिलरेट, EXHI, EXHILARATE, एक्सिलरेट, एक्सिलरेट, और एक्सिलरेट का मतलब बहुत ज्यादा हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट होना। फिर लिखा हुआ है परसुएड, और परसुएड का मतलब होता है किसी को कन्विंस कर लेना, परसुएड कर लेना, परसुएड मतलब किसी को मना लेना, परसुएड किसी को कन्विंस कर लेना, किसी को क्या कर लेना, कन्विंस कर लेना, मना लेना, किसी को मना लेना, कन्विंस कर लेना, CONVINC, CONVINC, कन्विंस कर लेना, मना लेना, उसको परसुएड बोलते हैं, PERSUA, है ना, बहुत गजब स्पेलिंग से ये पूछी जाती है बेटा, ये पूछी गई है, सारे PYQs करवा रहा हूं मैं आपको। परसुएड, परसुएड, परसुएसिव है ना, परसुएसिव कर लिखा हुआ है, परसुएसिव, परसुएसिव, इस तरीके से याद करो, PERSUASIV, परसुएसिव, कि सर पर सुएसिव, परसुएसिव, SIV, इस तरीके से 3 टुकड़ों में तोड़ो और याद करो, PERSUASIV, परसुएसिव, परसुएसिव का मतलब कन्विंस करना, परसुएसिव मतलब कन्विंस करना, परसुएसिव मतलब किसी को कन्विंस कर लेना, किसी को क्या कर लेना, कन्विंस कर लेना, मना लेना। फिर आगे लिखा हुआ है असेंडेंसी, 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 3 टुकड़ों में तोड़ो, लिखो असेंडेंसी, असेंडेंसी, असेंडेंसी का मतलब क्या होता है, ए पोजीशन ऑफ पावर, स्ट्रेंथ और सक्सेस, मतलब सक्सेस की, ताकत की, पावर की, पोजीशन स्थिति, मतलब सफलता की स्थिति, ताकत की स्थिति, पावर मतलब भी ताकत की, पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थिति, ताकत की स्थिति होना, ताकत की स्थिति होना, तो असेंडेंसी, ASCENDANCY, असेंडेंसी, 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 और असेंडेंसी का मतलब हो गया पोजीशन ऑफ पावर, पावर की पोजीशन, स्ट्रेंथ की पोजीशन, सक्सेस की पोजीशन, कुल मिलाकर सफलता, कुल मिलाकर सफलता होती है असेंडेंसी, असेंडेंसी सफलता, असेंडेंसी सफलता, असेंडेंसी सफलता है ना, असेंडेंसी सफलता, ASCENDANCY, असेंडेंसी मतलब सफलता, ASCENDANCY। ये 40+ नंबर की क्लासेस का रिवीजन चल रहा है, ये 40+ क्लासेस जो थी वोकेबलरी उसका रिवीजन चल रहा है 40+, अभी 50+ भी आई जाएगा इसी वीडियो में। असेंडेंसी, 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 उसके बाद में लिखा हुआ है एनेथेमा, और एनेथमा, एनेथमा क्या होता है, अनेथमा, अनेथमा किसी को नापसंद करना, कुल मिलाकर डिसलाइक करना, डिसअप्रूव करना, डिसअप्रूव के साथ में ऑफ लगाया जाता है, डिसअप्रूव ऑफ। तो सर अने, ANAT, अने, 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 अनेथमा, अनेथमा
अनेथमा, THEMA, अनेथमा मतलब किसी को डिसलाइक करना, अनेथमा किसी को डिसलाइक करना। ये तीनों के तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये तीनों के तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेथमा, अनेथमा, अनेथमा। आगे बढ़ूंगा, आगे वर्ड लिखा हुआ है क्वेंट, और क्वेंट का मतलब होता है ओल्ड फैशन। सर अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ बीइंग अनयूजुअल एंड स्पेशली ओल्ड फैशन, पुराने फैशन में अट्रैक्ट, कोई पुरानी चीज जो आपको अट्रैक्ट करे, कोई पुरानी चीज जो आपको अट्रैक्टिव लगे, कोई पुरानी चीज जो आपको अट्रैक्टिव लगे, कोई पुराना फैशन आजकल चलता है ना, पुराने फैशन को नया फैशन बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा, रील्स में भी देखा होगा, पुराने जमाने की ज्वेलरी, पुराने जमाने के कपड़े, पुराने जमाने की मतलब हर एक स्टाइल, उसको न्यू बनाया जा रहा है, उसको क्वेंट बोलते हैं। QUAINT, QUAINT, क्वेंट, QUAINT, क्वेंट, QUAINT, क्वेंट बोलते हैं इसको। इसको हम किसके नाम से जानते हैं लाडलो? क्वेंट के नाम से। QUAINT, क्वेंट, QUAINT, क्वेंट। ठीक है, फिर लिखा हुआ है एफरवेसेंट, वेसेंट, 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 यहां से VESCENT हो गया वेसेंट, और ये हो गया एफरवेसेंट। इसको इस तरीके से याद कर लो, दो टुकड़ों में तोड़ लो। एफर कि सर EFFER, ये हो गया एफर, EFFER, एफरवेसेंट, और वेसेंट में VESCENT, 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 वेसेंट, एफरवेसेंट। एफरवेसेंट का मतलब क्या होता है? फिजी टाइप का। फिजी टाइप का कैसे? एन एफरवेसेंट लिक्विड प्रोड्यूस बबल्स ऑफ गैस, मतलब एक प्रकार का लिक्विड होता है जो बबल्स ऑफ गैस, गैस के गुब्बारे टाइप का, गुब्बारे टाइप का निकालना, गुब्बारे टाइप का निकालना। एफरवेसेंट, EFFERVESCENT, ये स्पेलिंग काफी पूछी गई है बेटा, ये स्पेलिंग काफी पूछी गई है। हेलो, ये स्पेलिंग काफी पूछी गई है। एफरवेसेंट, EFFER, EFFERVESCENT, एफरवेसेंट, एफरवेसेंट, EFFERVESCENT, VESCENT, VESCENT, एफरवेसेंट, EFFERVESCENT, एफरवेसेंट। डिक्शनरी, DICTIONARY, डिक्शनरी, डिक्शनरी तो हम सब जानते हैं शब्दकोश होता है, डिक्शनरी। फिर आ रहा है अपेल्ड, ये पहले आ चुका है अपोल्ड, ये पहले आ चुका है अपोल्ड, किसी को शॉक और डिसअप्रूवल कर देना। अपोल्ड, APPALLED, APPALLED, अभी थोड़ी देर पहले ही सिनोनिम्स में आया था, अभी थोड़ी देर पहले ये वर्ड सिनोनिम्स में आया था। APPALLED, APPALLED, अपोल्ड, अपोल्ड मतलब हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ शॉक और डिसअप्रूवल, कुल मिलाकर डर जाना। अपोल्ड कुल मिलाकर क्या कर जाना? डर जाना, शॉक्ड हो जाना, अपोल्ड हो जाना। APPALLED, अपोल्ड हो जाना। ठीक है, अपोल्ड हो जाना। अगला वर्ड आ रहा है सर, इसका मतलब होता है फर्म, दृढ़ निश्चयी होना। इसका मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चय होना, डिटरमाइंड होना, ऑडेसियस होना, रिजॉल्व होना, ऐसे वर्ड आएंगे। ये हो गया सर परसिवरेंस, वरेंस, VERANC, वरेंस, VERANC, वरेंस या वियरेंस, राइट पढ़ना तो वियरेंस है बट आप वरेंस बोल लो। VERANC, परसिवरेंस, 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 कंटिन्यूड एफर्ट, लगातार प्रयास करना किसी चीज को प्राप्त करने का, किसी चीज को प्राप्त करने का लगातार प्रयास करना। इसका मतलब डिटरमाइंड होना, दृढ़ निश्चय होना, डिटरमाइंड होना, फर्म होना, ऑडेसियस होना, एडामेंट होना, रिजॉल्व होना। परसिवरेंस, PERSEVERANC, PERSEVERANC, परसिवरेंस। ठीक है, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन का मतलब किसी को सजेशन देना, किसी को क्या देना? सजेशन देना। रिकमेंडेशन, RECOMMENDATION, रिकमेंडेशन, 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 DATION, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन, RECOMMEN, 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 रिकमेंडेशन। और रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है? सजेशन, सुझाव। रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है? सुझाव होता है। रिकमेंडेशन मतलब सुझाव होता है। ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है? ग्रीवेंस का मतलब होता है कंप्लेंट और अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली। कंप्लेंट एक प्रकार की शिकायत। ग्रीवेंस, GRIEVANC, 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 VANC, VANC, ग्रीवेंस, 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 GRIEVANC, 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 ग्रीवेंस, 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 ए कंप्लेंट और ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली, जो आपने अनुचित रूप से कर दी उसकी शिकायत, किसी की शिकायत ग्रीवेंस होता है। GRIEVANC, GRIEVANC। अडोलसेंस, अडोलसेंस मतलब क्या होता है? 18 साल तक का व्यक्ति, ऐसा कुछ होता है अडोलसेंस।
अडोलसेंस, SCENC, 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 ये याद करो, अडोलसेंस, अडोल कि सर ADOLE, ये हो गया अडोल, ADOLE, 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 अडोल, और फिर सेंस, SCENCE, है ना। इस तरीके से दो टुकड़ों में तोड़ो और अडोलसेंस को याद करो, अडोलसेंस को इस तरीके से याद करो, ADOLESCENC, ADOLESCENC, अडोलसेंस, 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 इस तरीके से याद कर सकते हैं। अडोलसेंस मतलब एक प्रकार का एडल्ट, ठीक है। लोन, LOAN, ये जो लोन होता है ये तो सर वो पैसे वाला लोन होता है, LOAN, लोन, जिससे हम लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, पैसा लेते हैं, वो लोन होता है। और ये लोन जो लिखा हुआ है ये अलोन लिखा हुआ है, ALONE, अलोन, अलोन मतलब सॉलिटरी, अकेला, अलोन मतलब सॉलिटरी, अकेला। तो ये जो दो लोन थे ये हमारे होमोनिम से स्टार्ट हो रहे हैं, LOAN, लोन, ये तो पैसे वाला लोन आ गया, ये तो कौन सा वाला लोन आ गया, ये तो पैसे वाला लोन आ गया, LOAN, और ये LONE, ये अकेले वाला लोन आ गया। ठीक है सर, दोनों शब्द हमें याद हुए। MAD, मेड, ये मेक की सर थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है, मेड। और MAID, मेड, सर ये मेड कुंवारा भी होता है, ये मेड सर्वेंट भी होती है, तो सर्वेंट है। MAIL, मेल, सर हम वो जो ईमेल करते हैं ना वो वाला मेल है, ये वो जो हम ईमेल करते हैं ये वो वाला मेल है, पोस्टेज। और ये जो मेल होता है ये पुरुष वाला मेल है। मटेरियल, MATERIAL, मटेरियल, 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 ये सर मटेरियल मैटर होता है। और ये जो मटेरियल होता है इसमें देख लीजिएगा दोनों में अंतर है, यहाँ पर ए और ई का ही फर्क है, ए और ई का ही फर्क है, बाकी स्पेलिंग सेम है। मटेरियल मैटर हो गया, मामला हो गया, और ये मटेरियल क्या हो गया, ये सप्लाईज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर द मिलिट्री। मिलिट्री में जो सप्लाई की जाती है, मिलिट्री के अंदर जो सप्लाई की जाती है वो ये वाला पॉइंट होता है। मिलिट्री के अंदर जो सप्लाई की जाती है वो ये मटेरियल होता है, और ये मटेरियल हमारा मैटर होता ही है, मैटर मतलब मामला। मटेरियल, मटेरियल, मटेरियल की सर MATE, ये हो गया मटे, और उसके बाद में रियल, RIAL, RIEL, ये फर्क है ए का और ई का, ए का और ई का ये फर्क है सर। ए मतलब तो मैटर है, MATTER, और ई मतलब सर सप्लाईज है, सप्लाईज है किसकी, मिलिट्री की सप्लाईज है, मिलिट्री की सप्लाई है। MARRY, मेरी, मेरी का मतलब सर शादी करना है। MERRY, मेरी, ये सर खुश होना है, हैप्पी होना है। और MARY, ये किसी का नाम होता है, ये मेरी किसी का नाम है। MERRY, मेरी, ये सर हैप्पी होना होता है, खुश होना होता है। और MARRY, मेरी, ये शादी करना होता है, मैरिज इसी से बना हुआ शब्द है। मीट मतलब सर मांस होता है, MEAT, मीट मतलब मांस होता है। मीट मतलब सर मिलना होता है। माइंस, MINC, माइंस, माइंस क्या होता है, टू चॉप फाइनली, अच्छी तरीके से चॉप करना किसी चीज को, माइंस करना। MINC, 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 सब्जी काटना, सब्जी काटना। MINC, 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 MINC। मिंट्स, मिंट्स मतलब एक प्रकार की मिठाई होती है, मिंट्स एक प्रकार की मिठाई होती है। MORNING, मॉर्निंग मतलब सुबह होती है। MOURNING, मॉर्निंग, ये दुख विलाप होता है। ये क्या होता है, दुख होता है, विलाप होता है। ये क्या होता है, ये दुख होता है और विलाप होता है। 200 शब्द हो चुके हैं, 200 इन द सेंस मतलब 2200 शब्द हम कर चुके हैं। नन मतलब सर कोई नहीं, नन मतलब सर हम जानते हैं एक प्रकार की औरत होती है जो स्पेशल कसम खाकर और मतलब मठ वगैरह में रहती है। OAR, और मतलब बोट की पतवार होती है सर। OAR, बोट की पतवार। OAR, 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 ये बोट की पतवार होती है। OAR, ये बोट की क्या होती है, पतवार होती है, पतवार। OAR, ये बोट की क्या होती है बच्चों, पतवार होती है। और मतलब या, ORE, और का मतलब होता है मिनरल, MINERAL, एक प्रकार का मिनरल होता है, एक प्रकार का मिनरल होता है। ORE, ORE, ये क्या था सर, OAR, OAR और ORE, इन दोनों में अंतर करना है बेटा, इन दोनों में ही अंतर करना है, क्योंकि ये तो हम समझते हैं, ये तो हम समझते हैं। और मतलब या, और OAR, और ये सर नाव की पतवार होती है, पेडल होता है, नाव की पतवार और पेडल होता है। ORE, ये मिनरल होता है। O, ये इंटरजेक्शन है। OWE, ये ओ कसम खाना भी होता है, ठीक है, खुद का भी होता है। वन मतलब एक है, वन, ये भी वन है, ये विन की सेकंड फॉर्म है, ये विन की सेकंड फॉर्म है जिसको वन ही बोला जाता है। ओवरडू, OVERDO, और OVER, ओवर ड्यू। ड्यू मतलब तो सर हम जानते हैं कोई चीज आपकी ड्यू हो गई, तो पास्ट ऑफ ड्यू,
पास्ट ऑफ ड्यू डेट, कोई ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट चली गई, मतलब पैसा की जो डेट थी वो चलेगी, वो ओवर ड्यू हो गया। और ओवर ड्यू का मतलब क्या हो गया, डू टू मच, किसी चीज को ज्यादा करना, किसी चीज को ज्यादा करना। PALE, ये जो पेल होता है इसका मतलब होता है सर थोड़ा सा मतलब बीमार टाइप का, नॉट ब्राइट, मतलब येलोविश टाइप का, पेल मतलब पीलिया टाइप का। और PAIL, पेल क्या होता है, एक प्रकार की बकेट होती है, एक प्रकार की बाल्टी होती है, एक प्रकार की क्या होती है, बाल्टी होती है, बकेट। PAIL। PAN, पेन, पेन का मतलब सर दर्द होता है, दुख होता है। और PANE, पेन, ये विंडो का एक ग्लास होता है, ये विंडो का एक कांच होता है। PANE, PAIN, PALE, PAIL, इसमें से PAIL एक अच्छा वर्ड है। PAIL, पेल, पेल मतलब बकेट होता है। PAIL, 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 PAIL। पीस, पीस मतलब सर शांति होती है, और ये पीस मतलब टुकड़ा होता है। पीक मतलब सर ऊंचाई होती है, और PEE के पीक मतलब ग्लैंस होती है, चमक। PEE के पीक ग्लैंस होती है। PEE के पीक मतलब ग्लैंस होती है, चमक होती है। GLANC, GLANC, ग्लैंस, चमक होती है सर। PATIENC, पेशेंट, पेशेंट मतलब क्या होता है, पेशेंस रखना, बीइंग विलिंग टू द वेट, धैर्य रखना, ये क्या होता है सर, धैर्य होता है, पेशेंस। PATIENCE, 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 पेशेंस रखना, पेशेंट। और पेशेंट क्या होता है, PATIENT, पेशेंट, पेशेंट मरीज होता है सर। PEAR, पेयर, पेयर का मतलब तो सर जोड़ा होता है, पेयर का मतलब तो क्या होता है, जोड़ा। और पियर एक प्रकार का सर फ्रूट होता है, नाशपाती मान सकते हैं आप, नाशपाती, पियर, पियर एक प्रकार का फ्रूट होता है। PAR। PLAIN, प्लेन, प्लेन का मतलब तो सर साधारण होता है। PLAIN, PLAIN, PLAN, प्लेन मतलब साधारण। और ये जो प्लेन होता है ये सर, ये एरोप्लेन होता है, फ्लाइट होती है, एक प्रकार की यात्रा, फ्लाइट होती है सर, फ्लाइट। और प्लेन का मतलब सर फ्लैट सरफेस भी होता है, फ्लैट भी होता है, तो प्लेन के दो अर्थ है। PLAIN, ये प्लेन क्या है, ये प्लेन तो सर ऑर्डिनरी होता है, सामान्य होता है। और PLANE, ये प्लेन क्या होता है सर, ये प्लान, ये एक प्लेन तो फ्लाइट होती है, फ्लाइट कि सर आपने यात्रा की। और एक फ्लैट होता है, फ्लैट है ना, सीधा सपाट, सीधा सपाट। लेदर, LEATHER, लेदर, लेदर क्या होता है, लेदर क्या होता है, लेदर होता है सर टेनरी, मतलब कुल मिलाकर लेदर मतलब चमड़ा। चमड़ा कहाँ बनता है, चमड़ा बनता है सर टेनरी में, TANNERY। अब ये जगह आ रही है सर, TANNERY, टेनरी। चमड़ा कहाँ बनाया जाता है, चमड़े का काम, चमड़े का कारखाना क्या होता है, कहाँ होता है, टेनरी में। TANNERY, 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 टेनरी में, है ना। चमड़ा कहाँ बनाया जाता है, या चमड़े का काम कहाँ होता है, टेनरी में। लायन, शेर कहाँ रहता है, शेर गुफा में रहता है, शेर कहाँ रहता है, शेर गुफा में रहता है। लगीज, रेलवे स्टेशन पे लगीज कहाँ रखा जाता है, रेलवे स्टेशन पर लगीज क्लॉक रूम में रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, क्लॉक रूम में। लंबर मैन, लंबर मैन कहाँ रहता है, लॉग केबिन में, लंबर मैन, LUMBERMAN, लंबर मैन, लंबर मैन कहाँ रहता है, लॉग केबिन में रहता है। लंबर मैन कहाँ रहता है, लॉग केबिन के अंदर रहता है, केबिन के अंदर। लुनाटिक, एसिलम में, लुनाटिक कहाँ रहता है, एसिलम में। लुनाटिक कहाँ रहता है, एसिलम में। एसिलम में कौन रहता है, लुनाटिक। ये याद करना, अभी मैंने पढ़ा दिया था बहुत पहले भी, और अभी CDS के पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए। लोगों को विश्वास नहीं होता है मेरी बात पर, बट आजकल मैंने कहना भी छोड़ दिया। जो पढ़ रहा है मेरे से तो उसको तो पता होगा, जो नहीं पढ़ रहा है उसको अब क्या ही बोलूँ मैं, है ना। मतलब मैं चाहे किसी भी तरीके का कैसे भी पढ़ाऊँ, हर एक एग्जाम में मिलता है, इसका मतलब मिलता ही है, ठीक है। लंबरमैन, लंबरमैन सर लॉग केबिन होता है। लुनाटिक सर एसिलम होता है, लुनाटिक एसिलम में रहता है। मेडिसिन, दवाइयाँ कहाँ मिलती है, दवाइयाँ सर डिस्पेंसरी में मिलती है, दवाइयाँ मेडिकल स्टोर में मिलती है। और मेडिकल स्टोर को क्या बोलते हैं, डिस्पेंसरी, 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 DISPENSARY, डिस्पेंसरी, मेडिशंस, डिस्पेंसरी, मेडिशंस, डिस्पेंसरी, मेडिशंस। लुनाटिक एसिलम में, लंबरमैन लॉग केबिन में, लगीज क्लॉक रूम में, लायन डेन में, लेदर टेनरी में। तो बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। मिल्क प्रोडक्ट्स कहाँ बनते हैं कि सर मिल्क प्रोडक्ट्स डेयरी में मिलते हैं, DAIRY। मनी कहाँ बनती है कि सर मनी मिंट में बनती है। मॉन्क, साधु संत कहाँ रहते हैं सर, मोनेस्ट्री में रहते हैं, MONESTRY, मोनेस्ट्री में रहते हैं। मोटर कार्स को कहाँ रखा जाता है सर, गैरेज में रखा जाता है। माउस कहाँ रहता है सर, माउस छेद में रहता है, होल में रहता है, बिल में रहता है। नोबल मैन कहाँ रहते हैं, कासल में रहते हैं। नोबल मैन कहाँ रहते हैं, कासल में। नोबल मैन मतलब शाही लोग, शाही लोग कहाँ रहते हैं, किले में रहते हैं सर, कासल में, CASTLE।
CASTLE नन। नन कहाँ रहती है सर? नन जो रहती है, अभी अभी आया था, नन जो एक स्पेशल प्रकार की कसम लेती है, नन होती है जो कॉन्वेंट में या नर्सरी में रहती है, जो कॉन्वेंट या नर्सरी में रहती है, और इसी से बनता है कॉन्वेंट स्कूल, इसी से बनता है कॉन्वेंट स्कूल, इसी से क्या बनता है? कॉन्वेंट स्कूल बनता है। OWL आउल। आउल का मतलब क्या होता है? बार्न होता है, खेत होता है। जो आउल जो होता है ना, आउल आउल मतलब उल्लू। उल्लू कहाँ रहता है? बार्न, खेत में रहता है या पेड़ पर रहता है, खेत में रहता है या पेड़ पर रहता है। पेपर कहाँ बनता है? पेपर मिल में बनता है। पार्सन जो होता है वो पार्सोनीज में रहता है। पार्सन कहाँ रहता है? पार्सोनीज में रहता है। पार्सन जो रहता है वो कहाँ रहता है? पार्सोनीज में रहता है। पीजेंट। पीजेंट मतलब सर किसान होता है जो झोपड़ी में रहता है, कॉटेज में, COTTAGE, कॉटेज में रहता है। पिग जो सुअर होते हैं वो स्टाई में रहते हैं, और सुअर के बच्चों को पिगलिंग बोलते हैं। सुअर के बच्चों को क्या बोलते हैं? पिगलिंग बोलते हैं, पिगलिंग है ना, पिगलिंग्स बोलते हैं। स्टाई में रहते हैं। सुअर कहाँ रहते हैं? स्टाई में रहते हैं। पीजन कबूतर जो होते हैं वो केज, केज में या डव कोट में, केज या डव कोट में। पीजन जो कबूतर होते हैं, कबूतर कहाँ रहते हैं? केज में या डव कोट में, केज में या डव कोट में। प्रीस्ट जो होता है पुजारी, वो प्रिस्टली में रहता है, प्रिस्टली, प्रीस्ट पुजारी प्रिस्टली, प्रिस्टली, प्रिस्टली याद कर लेना बेटा, प्रिस्टली, PRIESTLY। प्रिजनर जो होता है, कैदी जो होता है वो सेल में या जेल में, सेल में या जेल में। रेबिट जो होता है खरगोश, वो कहाँ रहता है? ब्यूरो, BURROW, BURROW, BURROW। रेबिट जो खरगोश होता है वो ब्यूरो में रहता है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कहाँ किए जाते हैं सर? वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं? लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी में, LABORATORY, लेबोरेटरी में। कहाँ किए जाते हैं? लेबोरेटरी में किए जाते हैं। शीप जो होती है, भेड़ जो होती है वो पेन में, PEN। शीप कहाँ रहती है? पेन में, PEN शीप। शीप कहाँ रहती है? पेन में रहती है। शिप्स जो जहाज होती है वो डॉकयार्ड में, डॉकयार्ड, 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 DOCKYARD, DOCKYARD, ठीक है। और एरोप्लेन्स कहाँ रहती है? हैंगर में, HANGAR, हैंगर में, ऐसे याद कराता है अपने। शिप्स आर लोडेड और अनलोडेड। शिप्स को कहाँ लोड किया जाता है, कहाँ अनलोड किया जाता है? वो जगह होती है की, QUAY। की क्या होता है? पानी का घाट होता है, QUAY की। इसका प्रोनाउंस क्या होता है? की। इसका प्रोनाउंस क्या होता है? की। और की मतलब पानी का घाट होता है। सिक पीपल को कहाँ इलाज किया जाता है? हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है। सोल्जर्स कहाँ रहते हैं? बैरेक में, टुकड़ी में रहते हैं सर, BARRACK, 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 BARRACK। स्पाइडर कहाँ रहती है सर? वेब में रहती है, मकड़ी के जाले में रहती है। स्क्रिल DREY ड्री में, DREY ड्री में, ड्री में। स्क्रिल SQUIRREL, स्क्रिल। स्क्रिल मतलब ड्री के अंदर, DREY, 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 ठीक है। आगे है स्विस। स्विस का मतलब होता है चैलेट। स्विस जो स्विट्जरलैंड के लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं? चैलेट में। स्विट्जरलैंड के लोग चैलेट में रहते हैं। स्विट्जरलैंड के लोग जो होते हैं, स्विस जो लोग होते हैं चैलेट, स्विस चैलेट में, CHALET, CHALET, CHALET। टाइगर कहाँ रहता है? टाइगर सर LAIR, लेयर में। टाइगर कहाँ रहता है कि सर? लेयर में, LAIR, 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 ठीक है। फिर आ रहा है सर वेग्रेंट। वेग्रेंट मतलब पेवमेंट। वेग्रेंट क्या होता है? वेग्रेंट होता है सर बेघर। वेग्रेंट क्या होते हैं? वेगाबोंड वाले व्यक्ति होते हैं, मतलब बेघर लोग होते हैं, होमलेस। वेग्रेंट कहाँ रहते हैं? पेवमेंट में। पेवमेंट मतलब पगडंडी टाइप की जगह, पगडंडी टाइप की जगह मतलब फुटपाथ पे, फुटपाथ पे। वेग्रेंट, VAGRANT, VAGRANT, वेग्रेंट। वास्प सर एक प्रकार का छोटा पक्षी होता है, वास्प। वास्प सर घोंसले में रहता है, NEST, नेस्ट में रहता है। वास्प नेस्ट में रहता है। वाटर इज स्टोर। पानी कहाँ इकट्ठा किया जाता है सर? रिजर्व में किया जाता है, रिजर्व में। RECR VOIR, RECR VOIR। वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर होते हैं वो डेन, गुफाओं में रहते हैं। जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? जंगली जानवर गुफाओं में रहते हैं सर। वाइल्ड जानवर, वही बात आ गई, वाइल्ड एनिमल्स डेन में, और वाइल्ड जो होते हैं, जंगली जो होते हैं, लेयर में, LAIR। जैसे अभी आया था ना टाइगर, अभी अभी आया था टाइगर, TIGR। टाइगर कहाँ रहता है? LAIR, LAIR। वाइन शराब कहाँ बनाई जाती है कि सर? शराब बनाई जाती है सेलर में, CELLAR, सेलर में शराब बनाई जाती है। यंग युवा लोग कहाँ की सर? नर्सरी में, नर्सरी में। किसमें? नर्सरी में। अब हम पढ़ेंगे सर फिक्स प्रेपोजिशन 265 से। अकम्प्लिस के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन लगाया जाता है कि सर? अकम्प्लिस के साथ में विद लगाया जाता है। अकम्प्लिस विद, अकॉर्डिंग विद, अकॉर्डिंग टू।
अकॉर्ड विद, अकॉर्डिंग टू, है ना, पढ़ाया था मैंने। अकॉर्डिंग के साथ में तो टू लगाया जाता है और अकॉर्ड के साथ में विद लगाया जाता है। एक्वेंटेंट या एक्वेंटेंस मतलब परिचित होना, विद लगाया जाता है, एक्वेंटेंट विद। फेमिलियर विद, फेमिलियर विद, FAMILAR, फेमिलियर के साथ में विद लगाया जाता है बच्चों, फेमिलियर विद, है ना, फेमिलियर विद। एक्वेंटेंस विद, एक्वेंटेंस विद, adjust with, afflicted with, agree with someone to something। अगर आप किसी व्यक्ति से एग्री हो रहे हैं तो विद लगाओ, और किसी बात पर अगर आप एग्री हो रहे हैं तो टू लगाओ। किसी बात पर अगर आप एग्री हो रहे हैं तो टू लगाओ। एग्री विद, एग्री टू, एग्री विद, एग्री टू। afflicted with, afflicted with, adjust with, acquaintance with, एक्वेंटेंट विद, फेमिलियर टू। अच्छा, फेमिलियर के साथ में टू भी लगता है, फेमिलियर के साथ में टू भी लगता है और विद भी लगता है ना, पढ़ चुके हैं। एंग्री, अगर आप किसी व्यक्ति से, अगर आप किसी व्यक्ति से क्रोधित है, गुस्से में है तो विद लगाओ, और किसी बात पर आप गुस्सा है तो एट लगाओ। एसोसिएट विद, पढ़ चुके हैं अपन, एसोसिएट, एसोसिएशन करना किसी के साथ में, किसी के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर आपने, किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर आपने चार्ज लगाया है, किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर आपने चार्ज लगाया है तो अगेंस्ट, चार्ज अगेंस्ट समवन। और किसी बात पर, किसी चीज का अगर आपने आरोप लगाया है, किसी चीज का अगर आपने आरोप लगाया है तो चार्ज ऑफ, वैसे चार्ज विद और चार्ज ऑफ दोनों ही लगते हैं। चार्ज अगेंस्ट, चार्ज विद, चार्ज विद, चार्ज विद। कॉमेंशुरेट विद, कॉमेन, COMMENSURAT, कॉमेंशुरेट विद, कॉमेंशुरेट विद, बहुत अच्छा वर्ड है, कॉमेंशुरेट विद, याद करना इसको, कॉमेंशुरेट विद। कंप्लाई विद, COMPLY, कंप्लाई विद, कॉमेंशुरेट विद, कंप्लाई विद, कॉमेंशुरेट विद, कंप्लाई विद। कंप्लाई विद, अबाइड बाई, ओबे टू। कंप्लाई विद आखिरकार होता क्या, ये जो वर्ड है ना कंप्लाई विद, इसका मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। कंप्लाई विद होता है, अबाइड बाई होता है, ओबे टू होता है, तीनों का मीनिंग सेम है। ओबे टू एग्जीक्यूट करना, अबाइड बाई, ठीक है। कंप्लाई विद, ये तो व्हाट्सएप पे लिखा हुआ रहता है अबाइड बाई, ये कंप्लाई विद यूट्यूब पे लिखा हुआ रहता है, ये ओबे टू हम हमारी एप्लीकेशंस में कई बार लिखते हैं, है ना। कंप्लाई विद, अबाइड बाई, ओबे टू। कंटेम्परेरी विद समवन, किसी के समकालीन होना, कंटेम्परेरी होना, कंटेम्परेरी विद। डील इन, बिजनेस में डील करना, किसी व्यक्ति से डील करना, डील विद होता है। गो वेल विद, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, गो वेल विद, गो वेल विद, गो वेल विद, याद करना इसको, गो वेल विद। इन्फेस्टेड विद, इन्फेस्टेड का मतलब पूरा का पूरा सना हुआ, पूरा का पूरा डूबा हुआ, पूरा का पूरा लवलीन होना। इन्फेस्टेड विद, इन्फेस्ट होना। मीट विद, कोई प्रतिक्रिया करना, मीट विद, कोई प्रतिक्रिया करना, किसी प्रकार की एक्टिविटी करना, किसी प्रकार की एक्टिविटी करना। पार्ट विद समथिंग, किसी वस्तु से अलग होना, और पार्ट फ्रॉम समवन, किसी व्यक्ति से अलग होना। भैया पढ़ा चुका हूं, पहले भी आ चुका है, पहले भी आ चुका है, आप जानते हैं। पार्ट ऑफ, किसी वस्तु का हिस्सा होना। पार्ट विद, पार्ट विद मतलब किसी वस्तु से अलग होना, और पार्ट फ्रॉम किसी व्यक्ति से अलग होना, किसी व्यक्ति से अलग होना। प्लीज विद, क्या होना, प्रसन्न होना, खुश होना। पुट अप विद, सहन करना। क्वारल विद समवन ओवर समथिंग, ओवर समथिंग, किसी बात पर झगड़ा करना। रिकंसील विद, रिकंसील विद, याद रखिएगा बेटा, रिकंसील विद। रिकंसील के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन लगाया जाता है कि सर रिकंसील के साथ में विद प्रेपोजिशन लगाया जाता है, ठीक है। रिकंसील के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन लगाया जाता है, विद प्रेपोजिशन लगाया जाता है, ठीक है। रिकंसील विद, रिकंसील विद। आगे चलो, आगे देखते हैं आगे क्या वर्ड आ रहा है। रिकमॉन, रिमॉन्स्ट्रेटेड, रिमॉन्स्ट्रेटेड विद, प्रतिवाद करना, प्रतिवाद करना, प्रतिवाद करना, प्रतिवाद करना भाई साहब, ठीक है। रिमॉन्स्ट्रेटेड विद, प्रतिवाद करना, रिमॉन्स्ट्रेटेड विद, प्रतिवाद करना, क्या करना, प्रतिवाद करना, ठीक है, प्रतिवाद करना। रिमॉन्स्ट्रेटेड, 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 रिमॉन्स्ट्रेटेड विद, प्रतिवाद करना, रिमॉन्स्ट्रेटेड विद, प्रतिवाद करना, ठीक है। रिमॉन्स्ट्रेटेड, प्रतिवाद करना, रिमॉन्स्ट्रेटेड, प्रतिवाद करना, रिमॉन्स्ट्रेटेड, प्रतिवाद करना, ठीक है। रिमॉन्स्ट्रेटेड, प्रतिवाद करना। रिप्लीट विद, REPLET, रिप्लीट विद, रिप्लीट विद,
रिप्लीट विद, याद कीजिएगा बेटा इसको, रिप्लीट विद, रिप्लीट विद, रिप्लीट विद, ठीक है, रिप्लीट विद, याद कीजिएगा इसको, रिप्लीट के साथ में विद लगाया जाता है। सेटिस्फाई विद, सेटिस्फाई विद, सप्लाई विद, SUPPLY, सप्लाई विद, सिंपैथी विद, ये विद का जो फिक्स प्रेपोजिशन है ना, इसको अच्छे से रट लेना भाई साहब, विद के प्रेपोजिशंस को बहुत अच्छे से रट लेना, आपको बहुत अच्छे से रट लेना है, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ये रट लेना है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ता हूं, अगले पॉइंट पे बात करेंगे। अगला अब हमारे रूट वर्ड्स स्टार्ट होंगे, इसका मतलब हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हुआ, ये वाला राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ रहा है माल, MAL, ये सर बुराई के लिए आएगा, ये किसके लिए आएगा, ये बुराई के लिए आएगा। अब ये 45+ नंबर की क्लासेज स्टार्ट हो गई है, 45+। तो सर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है MALIGNMENT, मैलिगमेंट, तो सर कहीं ना कहीं MAL आया है, MAL आया है, MAL आया है, MAL आया है, MAL आया है। सर सारे वर्ड्स में हमने देखा MAL आया, कहीं ना कहीं नेगेटिव मीनिंग तो निकलेगा ही निकलेगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव मीनिंग तो निकलेगा ही निकलेगा। पहला वर्ड आ रहा है सर मलाइनमेंट, और मलाइनमेंट का मतलब हो गया दुर्भावना, इल फीलिंग, दुर्भावना, MALIGNMENT, मलाइनमेंट, दुर्भावना होना। मलाइस या मेलिस, मेलिस का मतलब भी दुर्भावना, मेलिस, मेलिस मतलब भी दुर्भावना। मेल ट्रीट, मेल ट्रीट का मतलब भी सर ट्रीटमेंट, आपने जो ट्रीटमेंट किया वो बुरा था। माल फंक्शन का मतलब कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार होना, आपका जो फंक्शन, आपने जो फंक्शन किया वो भी बेकार था। मेल फंक्शनिंग, मेल फंक्शन। और डिजमल का मतलब निराशाजनक, डिजमल निराशाजनक, डिजमल निराशाजनक, DISML, डिजमल, डिजमल मतलब निराशाजनक, डिजमल का मतलब क्या हो गया, निराशाजनक। मेल फंक्शन का मतलब क्या हो गया, मेल फंक्शन का मतलब हो गया दुर्व्यवहार। और मेल ट्रीट का मतलब क्या हो गया, मेल ट्रीट का मतलब भी सर दुर्व्यवहार। मलाइस या मेलिस का मतलब भी क्या हो गया, दुर्भावना। और मलाइनमेंट का मतलब भी क्या हो गया, दुर्भावना या दुर्व्यवहार। ये यहां तक हमारे 300 वर्ड्स पूरे हो गए, ये यहां तक हमारे कितने वर्ड्स पूरे हो गए, 300 वर्ड्स पूरे हो गए। आगे चलते हैं, मेल मलेफिसेंट, मलेफिसेंट, तो सर MAL कहीं ना कहीं आया है, और मलेफिसेंट दुर्भावनापूर्ण, सॉरी, मलेफिसेंट मतलब दुर्भावनापूर्ण, MALEFICENT, मलेफिसेंट मतलब दुर्भावनापूर्ण। तो सर कहीं ना कहीं MAL आया, तो उससे हमें ये चीज समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं बुरी बात होनी है। FIN, फिन, अब फिन की बात करेंगे, और फिन का मतलब कहीं ना कहीं टू एंड समथिंग, मतलब किसी चीज को एंड करना, किसी चीज को समाप्त करना, किसी चीज की लिमिटेशन डालना, किसी चीज की बाउंड्री करना। कहीं ना कहीं सर लिमिट, लिमिट आएगी, लिमिट, कहीं ना कहीं क्या आएगी, लिमिट। तो सर ये आ गया फिनिटी, फिनिटी मतलब सर लिमिट, और इन लगाते सर अलिमिट हो गया, लिमिट का भी सर अलिमिट हो गया, मतलब अनंत हो गया। ये हो गया सर इनफिनिटी, और इन्फिनिटी मतलब अनंत। इन्फिनिटी का मतलब हो गया सर अनंत, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं हो, जिसकी कोई लिमिट नहीं हो, जिसका कोई एंड नहीं हो, जिसका कोई एंड नहीं हो, इन्फिनिटी, जिसकी कोई लिमिट नहीं हो, इन्फिनिटी, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं हो, इन्फिनिटी, अनंत, ठीक है, अनंत, इन्फिनिटी। जैसे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है ना, इनफाइनाइट वही वर्ड है सर, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अनंत। फिर आगे वर्ड लिखा हुआ आ रहा है इनफिनिटेसिमल, इनफिनिटेसिमल, इनफिनिटेसिमल का मतलब बहुत ज्यादा छोटा, यहां पर मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो। और इन लगाते क्या हो गया, कम, इन लगाते क्या हो गया, कम हो गया, ठीक, इन लगाते क्या, कम की स्थिति खत्म हो गई। तो इनफिनिटेसिमल, इनफिनिटेसिमल का मतलब अत्यंत छोटा, इनफिनिटेसिमल, इनफिनिटेसिमल, इनफिनिटेसिमल मतलब अत्यंत छोटा, इनफिनिटेसिमल मतलब अत्यंत छोटा होना, इनफिनिटेसिमल मतलब अत्यंत छोटा होना, इनफिनिटेसिमल मतलब अत्यंत छोटा होना, ठीक है। कन्फाइनमेंट, ये सर कारावास होता है, बाउंड्री होती है। इन कन्फाइनमेंट, 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 कन्फाइनमेंट का मतलब कारावास, कन्फाइनमेंट कारावास, कन्फाइनमेंट कारावास, कन्फाइनमेंट कारावास, कन्फाइनमेंट कारावास, कारावास। फिर आ गया सर आगे डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब आप जानते हैं निश्चित होता है। अब आ रहा है फिल,
फिल का मतलब सर प्रेम से रिलेटेड वर्ड है। बिब्लियोफाइल किताबों से प्रेम है। फिलोलॉजिस्ट भाषा से प्रेम है। फिलएंथ्रोपिस्ट मानवता से प्रेम है। फिलोसोफर दार्शनिक होता है। फिलोडेंड्रॉन क्या होता है? फिलोडेंड्रॉन क्या होता है? एक प्रकार का पेड़ होता है जो आगे जाकर क्या होता है? पेड़ जो बढ़ते समय मुड़ जाता है और जिसे प्रेम वृक्ष भी कहा जाता है। तो सर ये आ गया फिल। तो ये हो गया फिलोडेंड्रॉन, फिलेडेंड्रॉन प्रेम वृक्ष के नाम से जाना जाता है, फिलेडेंड्रॉन। फिर आ गया सर थी, ये सर भगवान से रिलेटेड, रिलीजन धर्म से रिलेटेड आएगा। थेइस्ट आशा मतलब थेइस्ट मतलब आस्तिक हो गया। एथेइस्ट नास्तिक हो गया। पैंथेइस्ट सर्वेश्वरवादी हो गया, अभी आया था पैंथेइस्ट आया था शुरू में। मोनोथेइस्ट जो एक भगवान को माने। पॉलीथेइस्ट जो दो से ज्यादा भगवानों को माने। बाईथेइस्ट जो दो भगवान को माने। फैक्ट FACT फैक्ट क्या होता है सर? फैक्ट होता है कहीं ना कहीं बनाने की बात की जाएगी, कहीं ना कहीं बनाने की या करने की बात की जाएगी। केवल फैक्ट लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है तथ्य। केवल फैक्ट लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या हो गया? तथ्य। लेकिन शब्द के बीच में, शुरू में, लास्ट में, बीच में कहीं भी FACT दिखता है तो उसका मतलब बनाना ही आएगा। जैसे फैक्ट्री ये शुरू में आया है। फैक्ट्री मतलब एक ऐसी जगह जहां पर कुछ ना कुछ बनाया जाता है। मैन्युफैक्चर मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर कुछ ना कुछ बनाया जाता है। आर्टिफैक्ट ये लास्ट में आ रहा है। आर्टिफैक्ट मतलब कलाकृति, बनाई हुई कोई चीज। ह्यूमन स्किल मानव की स्किल से बनाई हुई कोई चीज। आर्टिफैक्ट कला से बनाई हुई कोई चीज, कला से बनाई हुई कोई चीज। फैक्टर मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बनाने वाली चीज एक कारक है। बेनेफैक्टर उपकारक हो गया। बेनेफैक्टर उपकारक हो गया। बेनेफैक्टर उपकारक हो गया। स्टूपफेक्शन इसमें फिर से फैक्शन आया मतलब फैक्ट आया है तो कोई ना कोई चीज करना। और स्टूप का मतलब होता है मूर्खता, मतलब मूर्खता करना। समथिंग दैट मेड यू कंप्लीटली सरप्राइज, एक ऐसी चीज जो तुमने एक ऐसी चीज कर दी जो सबको सरप्राइज कर देती, मतलब तुमने मूर्खतापूर्ण काम कर दिया। स्टूपेफेक्शन बेनेफैक्टर फैक्टर। फिर आ रहा है सर पेट्रीफैक्शन, और पेट्रीफैक्शन का मतलब हो गया पत्थर बनाने की क्रिया, पत्थर बनने की क्रिया, पत्थर बनाने की क्रिया। पेट्रीफैक्शन 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 पेट्रीफैक्शन। मेल फैक्टर अभी अभी आया था। मेल और फैक्टर दुर्भावनापूर्ण, ठीक है। सेटिस्फेक्शन का मतलब संतुष्टि। अब डिक्ट और डिक्ट वर्ड आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं कहने की बात आएगी। तो सर प्रेडिक्शन का मतलब भविष्य के लिए कुछ कहना, भविष्य के लिए कुछ कहना। प्रेडिकेशन मतलब भविष्यवाणी। और डिक्टेटेड मतलब निर्देशित करना, किसी को निर्देश देना। वर्डिक्ट का मतलब निर्णय लेना, न्याय करना। वर्डिक्ट निर्णय लेना या न्याय करना। इंडिकेट इशारा करना, संकेत करना। कॉन्ट्राडिक्ट विरोध करना, विरोधी शब्द कहना। कॉन्ट्राडिक्ट विरोधी शब्द करना। इंडिकेट संकेत वाले शब्द कहना। वर्डिक्ट न्याय वाले शब्द कहना। डिक्टेटेड निर्देशित वाले शब्द कहना। तो डिक्टेटेड, वर्डिक्ट, इंडिकेट, कॉन्ट्राडिक्ट ये हमने पढ़ा। डिक्शनरी हो गया। अडिक्ट आदि होना होता है किसी चीज का, अडिक्टेड ये आदि होना है किसी चीज का। एंटी मतलब सर विरोधी, अगेंस्ट होना। जैसे एंटीसेप्टिक का मतलब हो गया इन्फेक्शन के जो खिलाफ काम करे दवाई, वो एंटीसेप्टिक होती है ना। किसी भी बीमारी के खिलाफ जो दवाई काम करती है, इन्फेक्शन के खिलाफ जो दवाई काम करती है वो एंटीसेप्टिक होती है, एंटीसेप्टिक। एंटीडोट जो जहर को मिटा दे वो एंटीडोट होता है। जो जहर के खिलाफ काम करे वो एंटीडोट होता है। एंटी सोशियल जो समाज के खिलाफ काम करे वो एंटी सोशियल होता है। एंटीऑक्सीडेंट जो केमिकल रिएक्शन के खिलाफ काम करे, जो केमिकल रिएक्शन के खिलाफ काम करे वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट अगेंस्ट द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के खिलाफ काम करे, जो केमिकल रिएक्शन के खिलाफ काम करे। जिगांटिक का मतलब सर विशाल, जिगांटिक मतलब विशाल। इनॉर्मस सर विशाल। ह्यूज विशाल। लार्ज विशाल। एक्सटेंसिव फैला हुआ विस्तृत। एक्सटेंसिव, लार्ज, ह्यूज, इनॉर्मस, जिगांटिक, मेमोथ,
क्या पता क्या ही वर्ड है। अब अपोजिट आ गया, टाइनी छोटा, स्मॉल छोटा, लिटल छोटा, माइन्यूट छोटा, माइक्रोस्कोपिक छोटा, माइक्रो 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 माइक्रो, ठीक है। इलिसिट अवैध होता है, ILLICIT इल, ILLI इल, इलिसिट अवैध होता है, अवैध जो वैध ना हो, जो कानूनी ना हो। इलीगल होता है सर, इलीगल गैर कानूनी, इलिगिटिमेट बोलते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी बोलते हैं, है ना, इलिगिटिमेट बोलते हैं, ILLEGITIMAT, इलिगिटिमेट, इलिगिटिमेट नाजायज जिसको हम बोलते हैं, इलिगिटिमेट, क्रिमिनल, इलीगल, इलिसिट अवैध, गैर कानूनी, आपराधिक, नाजायज। लॉफुल क्या होता है, लॉफुल मतलब कानून से बना हुआ, लॉफुल मतलब वैध। लेगिटिमेट होना, क्या होना, लेगिटिमेट होना, लीगल होना, राइट होना। कैलस का मतलब होता है निर्दयी, कैलाश का मतलब क्या होता है, निर्दयी। इसको कैलाश से याद करा था अपन ने कि कैलाश नाम का बंदा निर्दयी होता है, विक्ड प्राणी होता है कैलस, CALLOUS, कैलस मतलब निर्दयी, है ना, निर्दयी। हार्टलेस जिसका हृदय नहीं है, जिसके मन में हृदय नहीं है ना, जिसके मन में क्या नहीं है, WICKD, मन में हृदय से मतलब क्या है, जिसके मन में दया नहीं है, विक्ड प्राणी, कैलस, CALLOUS, 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 हार्टलेस, HEARTLESS, हार्टलेस होना। कोल्ड होना, कोल्ड होना, इनडिफरेंट उदासीन होना, सोललेस होना, जिसमें जिसके अंदर आत्मा नहीं है, सोललेस होना। आत्मा नहीं होने से मतलब क्या है, मित्रता का भाव नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है, वो बंदा सोललेस होता है। सेंसिटिव क्या होता है, संवेदनशील होता है, इमोशनली हर्ट जिसको आसानी से किया जा सके, सेंसिटिव प्राणी होता है। थॉटलेस जो ज्यादा विचार थॉटफुल जो ज्यादा विचार करता है, ज्यादा विचार विमर्श करता है, थॉटफुल होता है। फीलिंग मतलब भावना होती है। परसेप्टिव मतलब सर बुद्धि से रिलेटेड है, परसेप्टिव। एनिग्मेटिक मतलब रहस्यात्मक पूर्ण, एनिग्मेटिक नया वर्ड है, एनिग्मेटिक रहस्यात्मक पूर्ण, एनिग्मेटिक रहस्यात्मक पूर्ण बेटा। एनिग्मेटिक क्या होता है, रहस्यात्मक पूर्ण होता है, एनिग्मेटिक। मिस्टेरियस क्या होता है, रहस्य होता है। पजलिंग क्या होता है, हैरान कर देने वाला, पजलिंग क्या होता है, हैरान कर देने वाला। बेफलिंग भी हैरान करने वाला ही होता है, बेफल्ड, BAFFLING, बेफलिंग मतलब हैरान कर देने वाला। PLAIN, प्लेन का मतलब सर सादा होता है, PLAIN प्लेन का मतलब सादा होता है, सिंपल होता है, ऑर्डिनरी होता है, अभी आया था ना प्लेन और प्लेन। मॉडेस्ट मतलब विनम्र होता है, MODEST, मॉडेस्ट मतलब विनम्र। बेसिक मतलब सर बेसिक चीजें होती है, बुनियादी चीजें होती है। विदाउट अडोर्न, बिना किसी साज सज्जा के, विदाउट अडोर्न का मतलब हो गया बिना किसी साज सज्जा के, बिना किसी अलंकरण के, बिना किसी साज सज्जा के। अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल मतलब प्रचुर मात्रा में, ओवरफ्लोइंग मतलब बहुत ज्यादा होना, बाउंटीफुल मतलब बाल्टी भर भर के, बाउंटीफुल मतलब बाल्टी भर भर के, बाउंटीफुल, ओवरफ्लोइंग, प्लेंटीफुल, अबंडेंट, ऐसे वर्ड्स है। मीगर का मतलब होता है सर बहुत ज्यादा कमी होना, मीगर मतलब बहुत ज्यादा कमी होना। स्कैंट मतलब भी बहुत ज्यादा कमी होना, स्कैंट। इनसिग्निफिकेंट जो सर सिग्निफिकेंट नहीं हो, जो पर्याप्त नहीं हो, इनसिग्निफिकेंट कहलाता है। इनसफिशिएंट जो सफिशिएंट नहीं हो, इनसफिशिएंट कहलाता है। हेरास परेशान करना, HARRASS, हेरास, HARASS, हेरास मतलब हैरेसमेंट, इसी से बना हुआ है। किसी को हैरेसमेंट करते हैं ना, किसी लड़की को छेड़ना, किसी व्यक्ति को छेड़ना, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को छेड़ना, पड़ोसियों को छेड़ना, परेशान करना, वो हैरेस होता है। HARASS, हैरेस करना। एनॉय करना, किसी को परेशान करना, चिड़चिड़ा बना देना। बोदर मतलब परेशान करना, एनॉय करना, बोदर करना, ट्रबल देना, वरी करना, है ना, वरी मतलब चिंतित करना, WORRI वरी करना, ट्रबल करना, बोदर करना, एनॉय करना, ये सब परेशान से रिलेटेड वर्ड है। रिलीव कर देना, आराम देना, राहत देना, रिलीव, RELIEV, रिलीव आराम देना, रिलीव मतलब आराम देना, क्या देना बच्चों, आराम देना। ईज मतलब भी सर आराम देना, सूद शांत करना, क्योर इलाज करना। डिमिनिश मतलब कम करना, किसी चीज को कम करना, डिमिनिश मतलब किसी चीज को कम करना, डिमिनिश मतलब किसी चीज को कम करना, ठीक है। चार्मिंग क्या होता है, चार्मिंग आकर्षक होता है सर, चार्मिंग आकर्षक होता है। अपील करना, अपीलिंग भी सर आकर्षक ही होता है, अपीलिंग, APPALING, अपीलिंग मतलब आकर्षक। अट्रैक्टिव मनमोहक, आकर्षक। प्लीजिंग मन को खुश कर देना। डिलाइटफुल रमणीय, डिलाइट मतलब बहुत बढ़िया। रिपल्सिव सर घृणित होता है, डिस्गस्टिंग, रिपल्सिव मतलब डिस्गस्टिंग, रिपल्सिव मतलब डिस्गस्टिंग, रिपल्सिव का मतलब क्या हो गया, डिस्गस्टिंग।
रिपल्सिव क्या हो गया, डिस्गस्टिंग हो गया सर। रिपल्सिव क्या हो गया, डिस्गस्टिंग हो गया। रिपल्सिव क्या हो गया, डिस्गस्टिंग हो गया। ठीक है, 400 वर्ड कंप्लीट। रिपल्सिव मतलब डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग हो गया, घिनौना। ऑफेंसिव हो गया सर आपत्तिजनक, आपत्तिजनक, ऑफेंसिव आपत्तिजनक। FOUL फाउल मतलब सर गंदा। अगली मतलब सर बदसूरत होना, UGLY अगली, अगली मतलब सर बदसूरत होना। ग्रूसम, ग्रूसम का मतलब होता है भीषण, बहुत ही बेकार होना। ग्रूसम, GRUESOM, ग्रूसम मतलब बहुत ज्यादा भीषण होना। GRUESOM, ग्रूसम, ग्रूसम का मतलब बहुत ज्यादा भीषण होना, बहुत ही ज्यादा बर्बाद, बेकार, ग्रूसम होना। GRUESOM, ग्रूसम बहुत ज्यादा बेकार, भ्रष्ट होना। हॉरिफिक भयानक होना। टेरिबल भयानक होना। घास्टली भयानक होना, GHASTLY, घास्टली मतलब भयानक। शॉकिंग शॉक कर देने वाला। आउफुल बहुत ही भयंकर होना। आउफुल, शॉकिंग, घास्टली, टेरिबल, हॉरिफिक, है ना। ग्रेसियस, ग्रेसियस क्या होता है, ग्रेस, ग्रेस वर्ड आता है सर, ग्रेस, GRAC, आपने पढ़ा होगा ग्रेसफुल, वो इसी से बना हुआ शब्द है ग्रेसियस। और ग्रेसियस का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से विनम्र होना। कर्टियस होना, कर्टियस, COURTEOUS, कर्टियस विनम्र होना। पोलाइट होना सर, POLIT पोलाइट। सिविल सभ्य होना। डेस्पाइस घृणा करना होता है, डेस्पाइस घृणा करना होता है, DESPIAC, डेस्पाइस घृणा करना होता है। लुक डाउन अपॉन या लुक डाउन ऑन, घृणा करना। लॉथ अभी अभी थोड़ी देर पहले आया था, घृणा करना मतलब बहुत ज्यादा भयंकर बुरा होना। डिटेस्ट होना, डिटेस्ट होना। डिसडेन तिरस्कार करना, डिसडेन तिरस्कार करना। DISDAIN, DISDAIN, डिसडेन तिरस्कार करना सर। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, एडमायर मतलब प्रशंसा करना। रेस्पेक्ट आदर करना, रेस्पेक्ट आदर करना। वैल्यू मूल्य होता है सर। एप्रिसिएट, एप्रिसिएट मतलब सराहना करना। कंबरसम, ये अच्छा वर्ड है, कंबरसम, कंबरसम का मतलब सर बोझिल होना, बर्डन होना। कंबरसम बोझिल होना, बर्डन होना। कंबरसम अच्छा वर्ड है बेटा, कंबरसम एक बहुत अच्छा वर्ड है। अब ये हम 50+ क्लासेज में आ चुके हैं, लगभग 50+ क्लासेज में आ चुके हैं, 50+ क्लासेज में कंबरसम। ठीक है, ऑकवर्ड मतलब हमने अभी तक कितनी क्लासेज करी है, 53। वोकेबलरी की अभी तक हमने 53 क्लासेज करी है और अब हम 50+ क्लासेज के रिवीजन तक आ चुके हैं। कंबरसम का मतलब बोझिल। ऑकवर्ड मतलब सर अजीब सा, ये अभी पढ़ा था 5-10-15 दिन पहले ही, AWKWARD, है ना। इम्प्रैक्टिकल होना सर, अव्यवहारिक होना, इम्प्रैक्टिकल अव्यवहारिक होना। क्लमसी, क्लमसी का मतलब अव्यवहारिक, अनाड़ी। क्लमसी, 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 CLUSC, क्लमसी, CLUMSY, क्लमसी मतलब अनाड़ी टाइप का। कॉन्वेनियंट सुविधाजनक होता है, कॉन्वेनियंट सुविधाजनक होता है। सूटेबल होना, ठीक है, फिटिंग होना। फिर आ रहा है हैंडी, हैंडी का मतलब आसानी से जिस काम को किया जा सके। लक्वीसियस मतलब बातूनी होता है, काफी बार पढ़ लिया। टॉकेक्टिव काफी बार पढ़ लिया। गेरुलस स्पेलिंग में भी आया था, GARRULOUS, अभी अभी आया था थोड़ी देर पहले। वॉल्यूएबल बातूनी हो गया सर। कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव मतलब बातूनी हो गया। टेसिटन, ये नया शब्द है, टेसिटन को याद करना है। टेसी, TACITURN, टेसिटन का मतलब जो कम बोलता है, टेसिटन मतलब जो कम कम बोलता है। अनकम्युनिकेटिव, अनकम्युनिकेटिव में कम बोलने वाला। रिजर्व जो संकोची होता है, कम बोलता है, रिजर्व रहता है, चुपचाप रहता है। इंटेलिजिबल समझदार होता है। अंडरस्टैंड समझदार है। परसेप्टिव न जाने कितनी बार आ गया, इसी क्लास में न जाने कितनी बार आ गया, समझने से रिलेटेड है। कंफ्यूज सर, कंफ्यूज कर देना। बीविल्डर्ड जो आपको बहुत चक्का कर दे। पजल्ड जो आपको पजल कर दे। 8C का मतलब भी सर यही है, 8C का मतलब समुद्र के बीचों बीच होना, मतलब कंफ्यूजन, फुल ऑफ कंफ्यूजन जिसको हम बोलते हैं। फिलएंथ्रोपिस्ट मानव जाति से प्रेम करने वाला। ऑल्ट्रुइस्ट मानव जाति से प्रेम करने वाला। ऑल्ट्रुइस्ट मानव जाति से प्रेम करने वाला। ऑल्ट्रुइस्ट मानव जाति से प्रेम करने वाला। ह्यूमैनिटेरियन, ये भी सर परोपकारी होता है। ह्यूमन मतलब मानव से, है ना, मानव से टेरियन, मानव से प्रेम करने वाला, परोपकारी। ह्यूमैनिटेरियन हो गया, ऑल्ट्रुइस्ट हो गया, फिलएंथ्रोपिस्ट हो गया। माइजर क्या होता है, कंजूस होता है, जो लोगों की मदद नहीं करता है, कंजूस होता है, पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करता है। पेनी पिंचर होता है सर, कंजूस, पेनी पिंचर के नाम से इसको हम जानते हैं। निगार्ड, निगार्ड मतलब भी सर कंजूस होता है। होर्डर, ये एक अच्छा वर्ड है, HOARDR, होर्डर, होर्डर मतलब जमाखोरी करने वाला। होर्डर मतलब जमाखोरी करने वाला। होर्डर अच्छा शब्द है यार, इसको याद करना। HOARDR, होर्डर मतलब जमाखोरी करने वाला। एंग्शियस क्या होता है सर, एंग्शियस होता है चिंतित। एंग्शियस क्या होता है, एंग्शियस चिंतित होता है। वरिड चिंतित होता है। ईगर उत्सुक होता है। इम्पेशेंट अधीर होता है। काम शांत होता है। कूल शांत है। रिलैक्स आराम करना है। कंपोज्ड संयमित होता है।
अच्छा वर्ड है। कंपोज्ड संयमित होता है। अनमूव जो हिले नहीं, जो विचलित ना हो, जो विचलित ना हो। अनरफल्ड, रफल का मतलब सर बार बार फड़फड़ाने वाला, और अनरफल्ड का मतलब अविचल, जो विचलित ना हो, जो हिले डुले नहीं, जो अनमूव्ड हो, जो कंपोज्ड हो, ठीक है। इन हाई स्पिरिट, इन हाई स्पिरिट का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ होप एंड एंथुसिज्म। एक ऐसा बंदा जो पूरी पूरी आशा से भरा हुआ है, एक ऐसा बंदा जो पूरी की पूरी आशा से भरा हुआ है। शार्प प्रैक्टिस, शार्प प्रैक्टिस एक ऐसा बंदा जिसने प्रैक्टिस की है बहुत ही गलत, जिसने बहुत ही गलत प्रैक्टिस की है। डिसऑनेस्ट संसाधन मतलब बेईमानी तरीके से कोई काम करना, बेईमानी के तरीके से कोई काम करना शार्प प्रैक्टिस कहलाता है। बेईमानी तरीके से कोई काम करना शार्प प्रैक्टिस कहलाता है। इन द गुड बुक्स, अच्छी बुक होना मतलब फेवर में होना, अच्छी बुक होना मतलब फेवर में होना, अच्छी बुक होना मतलब फेवर में होना। फेडअप का मतलब होता है सर किसी चीज से बोर हो जाना। फेडअप का मतलब क्या होता है? किसी चीज से बोर हो जाना। फेडअप का मतलब क्या होता है? किसी चीज से बोर हो जाना, किसी चीज से क्या हो जाना? किसी चीज से बोर हो जाना। 53 नंबर का क्लास का रिवीजन चल रहा है, 53 नंबर की क्लास का रिवीजन चल रहा है ना। फेड अप, बोर हो जाना। इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है? सारी की सारी डिटेल सर। इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है? सारी की सारी डिटेल, कंप्लीट डिटेल के साथ में। इन्स एंड आउट्स कंप्लीट डिटेल के साथ में। स्टॉर्म इन अ टी कप, चाय के कप में तूफान आना, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, चिंता कर लेना, एंगर, गुस्सा कर लेना, ऐसा। सेट देयर फेस अगेंस्ट, किसी के खिलाफ अपने चेहरे को करना। सेट देयर फेस, अपना चेहरा किसी के खिलाफ करना। टू बी डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय होना। टू अपोज, किसी का विरोध करने के लिए दृढ़ निश्चयी होना, किसी का विरोध करने के लिए दृढ़ निश्चयी होना, किसी का विरोध करने के लिए दृढ़ निश्चयी होना, किसी का विरोध करने के लिए दृढ़ निश्चयी होना। क्यूरिंग फेवर विद, क्यूरिंग फेवर विद का मतलब होता है सर किसी चीज को टू ट्राई टू गेट समबडी टू लाइक और सपोर्ट बाय प्रेजिंग और हेल्पिंग हिम अलॉट। किसी व्यक्ति की मदद लेने के लिए उसकी बहुत ज्यादा बड़ाई करना, किसी व्यक्ति की मदद लेने के लिए उसको बहुत ज्यादा बड़ाई करना। क्यूरिंग फेवर विद, कि टू ट्राई टू गेट somebody to like or support by praising or helping him a lot, किसी व्यक्ति की him a lot praising करना, बहुत ज्यादा बड़ाई करके सपोर्ट लेना, ठीक है। इनग्रेटिएटिंग, ये क्या लिखा हुआ? इनग्रेशिएटिंग, इनग्रेशिएटिंग, इनग्रेशिएटिंग का मतलब होता है ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज समबडी, किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रसन्न करने की कोशिश करना। ये वर्ड भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। क्यूरिंग फेवर विद की, क्यूरिंग फेवर विद में 4 ऑप्शन में ये भी मिला हुआ लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि ये भी क्या है? ये भी हमारा ईडीएम का आंसर है ना। क्यूरिंग फेवर विद, टू ट्राई टू गेट समबडी टू लाइक और सपोर्ट बाय प्रेजिंग और हेल्पिंग हिम अलॉट, या तो ये लिखा हुआ मिलेगा या फिर ये लिखा हुआ मिलेगा इनग्रेशिएटिंग। और इनग्रेशिएटिंग का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करके बड़ाई, किसी की प्रशंसा करके हेल्प लेना, किसी की प्रशंसा करके हेल्प लेना। इनग्रेशिएटिंग, इनग्रेशिएटिंग, इनग्रेशिएटिंग याद करना। इनग्रेशिएटिंग टू माइंस मैटर्स, माइंस मैटर्स लहरों के साथ, MINC, टू माइंस मैटर्स, टू मिक्स फैक्ट्स अनड्यूली, टू मिक्स फैक्ट्स, किसी फैक्ट को मिक्स कर देना। माइंस, टू माइंस मैटर्स, किसी मैटर को क्या कर देना? मिक्स कर देना, किसी मैटर को क्या कर देना बच्चों? मिक्स कर देना। टेक फॉर गारंटेड, टेक फॉर गारंटेड क्या है? टेक फॉर गारंटेड, टू प्री सपोज, टू प्री सपोज एज सर्टेनली ट्रू, टू एक्सेप्ट रेडिली, किसी को एक्सेप्ट कर लेना, किसी को एक्सेप्ट कर लेना, है ना। ग्रांटेड, ग्रांट मतलब स्वीकृत कर लेना, टेक फॉर ग्रांटेड स्वीकृत कर लेना, टेक फॉर ग्रांटेड स्वीकृत कर लेना। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है सर किसी को असहाय छोड़ देना, किसी को असहाय छोड़ देना, नेग्लेक्ट कर देना, किसी को असहाय छोड़ देना। हाई एंड ड्राई छोड़ देना, हाई एंड ड्राई छोड़ देना का मतलब क्या होगा? किसी को असहाय छोड़ देना, किसी को असहाय छोड़ देना। टर्न हिज हेड, अपने सिर को घुमा लेना, मतलब चेंज्ड हिम कंप्लीटली, पूर्ण तरीके से बदल जाना। सिर घुमा लेना मतलब पूर्ण तरीके से बदल जाना। सिर घुमा लेने का मतलब क्या हो गया? पूर्ण तरीके से बदल जाना। सिर घुमा लेने का मतलब क्या हो गया? पूर्ण तरीके से बदल जाना, पूर्ण तरीके से बदल जाना। फेल बैक, टर्न अप हर नोज, टर्न अप हर नोज, नाक चढ़ा लेना मतलब घृणा करना, नाक चढ़ा लेना मतलब घृणा करना। डेस्पाइस, फिर से आ गया, डेस्पाइस फिर से आ गया। नाक चढ़ा लेना मतलब घृणा करना, नाक चढ़ा लेना मतलब किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, डिसमिस कर देना, ठीक है। स्कॉर्नफुली, बहुत ज्यादा नाक चढ़ाकर, बहुत ज्यादा घृणात्मक रूप से। फेल बैक या फॉल बैक, पीछे आना, टर्न बैक होना। टू मूव और टर्न बैक, पीछे हटना। फेल बैक पीछे हटना, टर्न बैक होना। फॉल बैक और टर्न बैक एक ही बात है। एंडेड इन ए फिएस्को,
फिएस्को के अंदर अंत हो जाना मतलब एन अटर फेलियर, बहुत भयंकर रूप से असफलता, भयंकर रूप से असफलता, एंडेड इन फिएस्को, असफलता, असफलता, अनसक्स, फेलियर होना, फेल होना, फिएस्को मतलब फेल, फिएस्को को फेल से याद कर लो, फिएस्को फेल, फिएस्को समथिंग दैट डज नॉट सक्सीड, एक ऐसी चीज जो सफल नहीं हो, एक ऐसी चीज जो सफल नहीं हो वो फिएस्को होता है, एक ऐसी चीज जो सफल ना हो वो फिएस्को होती है, एक ऐसी चीज जो सफल ना हो वो फिएस्को होती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कट हिम ऑफ विदाउट ए शीलिंग, कट हिम ऑफ, कट ऑफ करना विदाउट ए शीलिंग, विदाउट ए शीलिंग मतलब डिसइनहेरिट मतलब जायदाद से बेदखल कर देना, कट हिम ऑफ विदाउट ए शीलिंग मतलब डिसहेरिटेड कर देना, डिसहेरिट कर देना, डिसइनहेरिट कर देना, डिसइनहेरिट, इनहेरिट का मतलब आप जानते हैं वसीयत होती है, तो वसीयत से बेदखल कर देना। टू रेफर टू लेट समबडी रिसीव एनी ऑफ योर प्रॉपर्टी आफ्टर यू हैव डाइड, मरने के बाद में किसी की प्रॉपर्टी लेने से किसी को मना कर देना, कोई मर गया उसकी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को मिलने वाली थी, उस मिलने वाले व्यक्ति को मना कर दिया, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, डिसइनहेरिटेड कर दिया, डिसइनहेरिटेड कर दिया। डिसइनहेरिटेड का मतलब हो गया कट हिम ऑफ विदाउट ए शीलिंग, विदाउट ए शीलिंग, कट हिम ऑफ काट कर उसको अलग कर दिया, एक पैसा नहीं दिया, एक शीलिंग नहीं दी, शीलिंग मतलब यहां पर पैसा है। फेल थ्रू का मतलब होता है फेल होना, फेल थ्रू का मतलब क्या होता है, फेल होना, असफल होना, फेल थ्रू का मतलब असफल होना, फेल थ्रू का मतलब क्या हो गया, असफल होना। टू मेनी आयरन्स इन द फायर, अब ये 54 नंबर की क्लासेज के वर्ड है जो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम 500 वर्ड्स कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। टू मेनी आयरन्स इन द फायर, आग के अंदर बहुत ज्यादा, बहुत प्रकार का लोहा होना, इसका मतलब आग में बहुत ज्यादा लोहा है, इसका मतलब इंगेज होना, बिजी होना, बहुत सारे लोग एक ही समय में बिजी होना, बहुत सारे लोग एक ही समय में एट द सेम टाइम, एक ही समय में बहुत सारे लोग बिजी होते हैं, उसको टू मेनी आयरन्स इन द फायर कहते हैं। लेट द कैट आउट द बैग, बिल्ली को बैग से बाहर निकाल दो, मतलब जो बिल्ली को बैग से बाहर निकाल दिया, इसका मतलब कोई राज था वो आपने बता दिया, कोई सीक्रेट था वो सीक्रेट आपने बता दिया लापरवाही से, बाय मिस्टेक, अनइंटेंशनली, है ना, बिना जाने बूझे, मतलब जानबूझकर नहीं, अनजाने में, अनजाने में आपने राज बता दिया, गलती से आपने राज बता दिया, लापरवाही से आपने कोई राज बता दिया, इसका मतलब आपने बिल्ली को बैग से बाहर निकाल दिया। थ्रू डाउन द ग्लव्स, आपने थ्रू मतलब फेंक दिए ग्लव, आपने ग्लव फेंक दिए, इसका मतलब ग्लव फेंक देने का मतलब है कि एक प्रकार का खेल होता है जिसमें अगर आपने अपना ग्लव निकालकर दूसरे पाले में फेंक दिया, इसका मतलब सामने वाले को आप चैलेंज कर रहे हैं, सामने वाले को आप क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। थ्रू डाउन द ग्लव, अगर आपने ग्लव फेंके हैं इसका मतलब आपने सामने वाले को चेतावनी दी है, आपने ग्लव फेंके हैं इसका मतलब सामने वाले को आपने चेतावनी दी है। फाइट टू द बीटर एंड, आप लड़ते रहे अंत तक, चाहे कितना भी कटु अंत क्यों ना आया हो, और आप लड़ते रहे, लड़ते रहे, इसका मतलब है कि आपने बिना परिणाम की चिंता किए लड़ते रहना। कैरी ऑन, जारी रहना, ऑन ए कॉन्टेस्ट, एक विरोध में जारी रहना। रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, बिना परिणाम की चिंता किए। कंटिन्यू फाइटिंग, आप करते रहे, एंड तक फाइटिंग करते रहे। विनिंग रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, मतलब बिना परिणाम की चिंता किए, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम, परिणाम की चिंता किए बिना ही लड़ते रहना। टू कैच अप विद, कैच अप विद, कैच अप विद का मतलब होता है टू कम टू देयर लेवल, लेवल तक आना। कैच अप विद का मतलब लेवल तक आना, कैचअप विद, लेवल तक आना। कैचअप, ये खूब पूछा जाता है बेटा, कैचअप विद, कैचअप विद, कैचअप विद, ठीक है। पुट अप विद होता है ना, पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब सहन करना, तो कैचअप विद का मतलब होता है किसी के बराबरी आना, किसी के लेवल तक आना, किसी की बराबरी तक आना, किसी की बराबरी तक आना। द मैन इन द स्ट्रीट, एक व्यक्ति जो गली में है, मतलब गली वाला व्यक्ति, स्ट्रीट वाला व्यक्ति क्या होता है, गली वाला व्यक्ति ऑर्डिनरी होता है, एवरेज बंदा होता है, सामान्य बंदा होता है। पुट इज फुट डाउन, अपने पैर गाड़ देना, अपने पैर गाड़ देने का मतलब होता है असर्टेड हिज ऑथोरिटी, अपनी पैर गाड़ देना। जैसे अंगद जी ने रावण की सभा में अपना पैर गाड़ दिया था और उसको कोई उठा नहीं पाया, वो वाली बात ही है असर्टेड हिज ऑथोरिटी, अपनी ऑथोरिटी साबित कर देना। टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन अपोजिंग,
स्ट्रिक्ट हो जाना, अपोज करने के लिए, विरोध करने के लिए स्ट्रिक्ट हो जाना। पुट हिज फुट डाउन, अपना पैर गाड़ देना। केम आउट ऑफ हिज शेल, अपनी शेल, अपने घर से बाहर निकलना, अपने घर से बाहर निकलना। बिकम मोर सोशिएबल, सामाजिक प्राणी बनना। क्या बनना? सामाजिक प्राणी बनना, सामाजिक प्राणी बनना। केम आउट ऑफ हिज शेड। पेडेंट का मतलब रूढ़िवादी होता है, पुरानी विचारधाराओं वाला व्यक्ति, पुरानी विचारधाराओं वाला व्यक्ति पेडेंट होता है। जॉन्टिली, जॉन्टिली मतलब मनोरंजन से, JAUNTILY, जॉन्टिली, जॉन्टिली मतलब मनोरंजन से, JAUNTILY, JAUNTILY, जॉन्टिली, जॉन्टिली मतलब मनोरंजन से। स्पेसीमेन नमूना होता है बेटा, स्पेसीमेन क्या होता है? नमूना होता है। फाउंडर क्या होता है? सॉरी, फ्लाउंडर, फ्लाउंडर सर एक प्रकार का पर्सन होता है। स्टोइसिज्म क्या होता है? वैराग्य होता है, स्टोइक खूब पढ़ा हुआ है। जेनेटिक्स क्या होता है? अनुवंश होता है, जेनेटिक्स वंश, जीन से बना हुआ शब्द है। जेनेटिक्स अनुवांशिकी होता है। और क्रोनोलॉजिकल क्या होता है? कालक्रमबद्धता, ये पहले भी आ चुका है। कालक्रमबद्धता ये पहले भी आ चुका है। हेलो 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 मेरे बच्चों, हेलो। 2001 से 2500 शब्द आज तक 53 क्लासेज के रिवीजन में हम पढ़ चुके हैं। 53 क्लासेज के रिवीजन में आज तक हम पढ़ चुके हैं। अब रिवीजन क्लास नहीं आएगी जब तक 500 वर्ड्स नहीं हो जाएंगे। अब 54 नंबर की हमारी वोकेब की क्लास आएगी, 54 नंबर की हमारी वोकेब की क्लास आएगी। कैसी लगी ये मेरी मेहनत आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये इंग्लिश बैकबोन हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और अपना टेलीग्राम जो आईडी है वो इंग्लिश बैकबोन के नाम से ही है। आप सर्च करो टेलीग्राम पे और उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन, वोकेबलरी के क्वेश्चन करवाता हूँ। आज की क्लास, ये रिवीजन क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। मैं लगातार बोले जा रहा हूँ, मेरा सिर भी अब घूमने लग गया है। 1 घंटा 47 मिनट मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं। विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।